अस्सलामुअलैकुम फ्लटर डेवलपर्स। तो आज की इस वीडियो में हम ब्लॉक को स्टार्ट करेंगे, मज़ीद उसको हम सीखेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने जस्ट बेसिक सीखा था कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था कि ब्लॉक को कम से कम यूज़ करके मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया। अब ब्लॉक के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एज अ प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसमें से हम लॉगिन स्क्रीन बनाएंगे, यूज़र को लॉगिन करवाएंगे और जो भी यूज़र्स होंगे उनकी लिस्ट को हम शो करवाएंगे एपीआईज़ को यूज़ करते हुए। ठीक है, एपीआईज़ को यूज़ करेंगे, एक अच्छे से एमवीवीएम आर्किटेक्चर को यूज़ करते हुए हम एक छोटी मोटी ऐप बनाएंगे ब्लॉक को यूज़ करते हुए। और भी मैं आपको दो मेथड्स बताऊंगा, आपने वीडियो एंड तक देखनी है, इंशाल्लाह आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। पिछली वीडियो आपने देखी हुई हो, उसके बाद आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक प्रोजेक्ट में हम कैसे यूज़ करते हैं एम आर्किटेक्चर को यूज़ करते हुए, परफॉर्मेंस वाइज भी हम देखेंगे, एपीआईज़ को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप ब्लॉक सीखने आए हैं तो इसका मतलब कि आपको एपीआईज़ आती हैं, फायरबेस भी आता होगा, एम आर्किटेक्चर भी आता होगा। ठीक है, ब्लॉक जो सीखने आता है उसको ये सारी चीज़ें आती ही आती हैं, वरना उसका माइंड ब्लॉक की तरफ नहीं जाता। हम क्या करते हैं कि ये जो चीज़ें मैंने बताई ये आपको आनी चाहिए, अगर आपको नहीं आती तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप सीख लें। एपीएस तो आपको आती होंगी, एमवीवीएम आर्किटेक्चर नहीं आता तो वो आप सीख लें। ठीक है, उसके उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो यहाँ पर प्रोफेसर.यामिल के अंदर हमने लगाए थे ब्लॉक, फ्लटर ब्लॉक, इक्वेटेबल, ये तीनों पैकेजेस हमने ये लगाए थे। मैंने आपको डीपली बताया था कि ये हम क्यों यूज़ करते हैं तीनों पैकेजेस। और अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर से हम स्टार्ट करेंगे कि क्या स्ट्रक्चर रहेगा हमारे पास। तो दो स्क्रीन्स होंगी हमारे पास, एक लॉगिन स्क्रीन होगी और दूसरी हमारे पास होम स्क्रीन होगी जहाँ पर यूज़र्स की लिस्ट शो होगी। तो लिब फोल्डर को मैं राइट क्लिक करके एक फोल्डर बना दूंगा जिसका नाम होगा डेटा। इसको हम यूज़ में लाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा फोल्डर होगा स्क्रीन्स का, तीसरा फोल्डर होगा मॉडल्स का और यहाँ पर चौथा फोल्डर ब्लॉक का होगा। ये ब्लॉक का मतलब बैकएंड का फोल्डर हो गया। डेटा के अंदर हम रेपोजिटरीज सर्विसेज बनाएंगे, अभी बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। मॉडल्स के अंदर हम मॉडल्स बनाएंगे, स्क्रीन्स के अंदर हम स्क्रीन्स बनाएंगे। अब स्क्रीन्स के अंदर मैं दो फोल्डर्स बना दूंगा, एक होगी हमारी होम स्क्रीन, यूआई को हम इतना नहीं देखेंगे। दूसरी हमारे पास होगी लॉगिन स्क्रीन। तो स्क्रीन्स के लिए भी मैंने फोल्डर्स ही बना लिए हैं। उसके बाद मॉडल्स के अंदर हमारे पास यूज़र का मॉडल होगा, क्यों होगा वो मैं आगे जाकर एक्सप्लेन करूँगा। ब्लॉक के अंदर हमारे पास जो बैकएंड होगी, ब्लॉक के अंदर लॉगिन की फंक्शनैलिटी होगी हमारे पास के यूज़र को लॉगिन करवाएंगे। ठीक है, और दूसरी हमारे पास होगी यूज़र की। ठीक है, यूज़र में क्या होगा, यूज़र की डिटेल्स होंगी, यूज़र को फेच करवाना, यूज़र की डिटेल्स को फेच करवाना। तो वो सारी चीज़ें हम यूज़र में करेंगे। लॉगिन का काम क्या होगा, यूज़र को लॉगिन करवाना। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग हमने बना लिया। अभी हमारा छोटा प्रोजेक्ट है तो हम चाहें तो एक में ही बना सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम प्रोफेशनल अप्रोच को यूज़ करेंगे। हम ऐसे फील करवाएंगे कि हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ठीक है, उसके बाद डाटा के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होंगी, एक होगी रेपोजिटरी। ठीक है, अगर आपने एम आर्किटेक्चर पढ़ा हो तो आपको पता ही होगा, रेपोजिटरी होंगी। और दूसरा हमारे पास सर्विसेज होंगी। रेपोजिटरी को मैं रेपोजिटरीज कर लेता हूँ क्योंकि मल्टीपल रेपोजिटरीज होंगी। ठीक है, अब अगेन मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको समझा लूँ। ब्लॉक के अंदर हमारे पास लॉगिन ब्लॉक होगा, यूज़र ब्लॉक होगा, लॉगिन करवाएंगे, यूज़र ब्लॉक में हम यूज़र की डिटेल्स होंगी। ठीक है, यूज़र के बारे में सब कुछ होगा। ठीक है, उसके बाद क्या डेटा है, रेपोजिटरी होगी। रेपोजिटरी का मतलब क्या होता है कि हमारे एपीआई से कनेक्शन करना, बाहर फ्लटर के हमारी एप्लीकेशन से बाहर नेटवर्क से, नेटवर्क पर रिक्वेस्ट भेजना, फायरबेस पर रिक्वेस्ट भेजना या एपीआईज पर रिक्वेस्ट भेजना, उसको हम बोलते हैं रेपोजिटरीज का काम होता है वो। सिंपल रेपोजिटरीज का काम होता है बाहर से एप्लीकेशन के अंदर डेटा लाना, बस। उसके बाद सर्विसेज हैं कि हम कौन कौन सी सर्विसेज यूज़ करें, जैसे कि एपीआईज की सर्विसेज हो जाएंगी। डीआईओ पैकेज को यूज़ करते हुए हम एपीआईज को यूज़ करेंगे, या फिर इमेज पिकर की सर्विसेज हो जाती हैं। ऐसे करके जो पैकेजेस हम यूज़ करते हैं तो उनकी सर्विसेज, उनका जो भी कोड होता है वो हम सर्विसेज में करते हैं। उसके बाद मॉडल्स होंगे, ये आपको पता होगा, यूज़र की डिटेल्स होती हैं, यूज़र के वेरिएबल्स वगैरह होते हैं मॉडल के अंदर। स्क्रीन्स, हमारे पास दो स्क्रीन्स है, हमने तो फोल्डर बना दिए, सिंपल। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, हम एपीआईज कौन सी यूज़ करेंगे। डमी जैसन आपने सर्च कर लेना है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसकी भी। ठीक है, यहाँ पर आपने आ जाना है, यहाँ पर रीड डॉक्यूमेंट्स को क्लिक कर देना है। अब दो एपीआईज टोटल हम यूज़ करेंगे।
सबसे पहले यहाँ से आपने आपने आ जाना है ऑथ में, ठीक है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन हम करने जा रहे हैं। लॉगिन एंड गेट टोकन्स को क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास लॉगिन एपीआई आ जाएगी। ये देखें एचटीटीपी से शुरू हो रही है, या लॉगिन एपीआई है। अब सबसे पहले हमारा काम यह है कि भाई ये वर्किंग भी है या नहीं है। पोस्टमैन में आकर मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। मेथड कौन सा है इसका, पोस्ट मेथड है, ठीक है। यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमा है इसको मैं रिमूव करके यहाँ पर पोस्ट मेथड लगा दूंगा। उसके बाद और क्या है, अच्छा हेडर्स नहीं, हेडर्स तो सही है हम नहीं देंगे। बाकी बॉडी में जेसन है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है, ठीक है, बॉडी के अंदर है। तो मैं चला जाता हूँ बॉडी के अंदर और यहाँ पे एक्स डब्ल्यू डब्ल्यू फॉर्म यू आर एल इनकोडेड को क्लिक करके यहाँ पर मैं यूज़र नेम पेस्ट कर लूँगा। और क्या है, पासवर्ड देना है, ठीक है, हम पासवर्ड भी यहाँ पर लगा लेते हैं। अब ईमेल क्या है, ये ईमेल है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ हमने यूज़ करना है उसको। यहाँ पर पासवर्ड है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा। अब देखें वर्किंग भी है या नहीं, रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट सेंड कर ली, 200 रिस्पॉन्स आ गया और हमारे पास जो है वो सक्सेसफुली एपीआई वर्क कर गई है। आप पहले यहाँ पर आकर लाजमी चेक करें, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है। सारा प्रोफेशनली जैसे काम होता है मैं वैसे करा रहा हूँ आपको, मैं कोई अपनी कोई बात नहीं बता रहा। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को यूज़ करते हुए जैसे काम होता है वैसे मैं आपको बता रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। एक एपीआई हमारे पास ये हो गई, ये मेरे पास पोस्टमैन में पड़ी हुई है, मैं इसको आगे जाकर फ्लटर में यूज़ करूँगा। दूसरी एपीआई हम कौन सी यूज़ करेंगे, मैंने आपको बताया था एक लॉगिन करवाएंगे, लॉगिन वाली एपीआई हमने ला दी। दूसरी सारे यूज़र्स को लाएंगे, फेस करवाएंगे। तो यहाँ पर यूज़र्स में जाऊँगा मैं और यहाँ पर गेट ऑल यूज़र्स को हम क्लिक करेंगे तो ये हमें मिल जाएगी। देखें गेट ऑल यूज़र्स लिखा हुआ है, ये रही एपीआई गेट ऑल यूज़र्स की। इसको मैं जस्ट यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँगा और ये एपीआई कौन सी है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ लेकिन सिंपली गेट कर रहे हैं यूज़र्स को तो ये गेट एपीआई होगी। रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो ये देखें सारे के सारे यूज़र्स आ चुके हैं। उसके अंदर ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, सारी की सारी डिटेल्स यूज़र्स की आ चुकी हैं। अब ये दो एपीआईज हम यूज़ करेंगे। मैं चला जाता हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो में, इनको मैं क्लोज कर लेता हूँ। सबसे पहले हम फ्रंट एंड कर लेते हैं। लॉगिन के अंदर मैं लॉगिन स्क्रीन डॉट डाट फाइल क्रिएट करूँगा, उसके अंदर एस टी करके स्टेटलेस विजिट लॉगिन स्क्रीन मटेरियल लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके, और ये हमारी लॉगिन स्क्रीन है। यहाँ पर मेन डॉट डाट के अंदर होम स्क्रीन में मैं ये लॉगिन स्क्रीन लगा दूंगा। तो मतलब हमारी पहली स्क्रीन कौन सी होगी, लॉगिन स्क्रीन होगी। मैंने इसको सेव करवा लिया तो ये स्क्रीन आ चुकी है। अब यहाँ पर जो भी हम बनाना चाहें वो बना सकते हैं। मैं जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करके मैं बना लेता हूँ। फ्रंट एंड की तो आप सबको आता ही होगा, फ्रंट एंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। तो ये देखें सिंपल करके मैंने यूआई बना दिया, जिसके अंदर मैंने ईमेल फील्ड रखी है, स्पेस लगाया है, पासवर्ड की फील्ड है और लॉगिन बटन है हमारे पास, ठीक है। कमेंट्स भी लगा दिए ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। कोड को मैं अलाइन कर लेता हूँ कंट्रोल ऑल्ट एल करके। तो अब हमें क्या करना है कि एपीआईज को यूज़ करना है। हम चले जाते हैं क्रोम पर, पब डॉट डेव पर DIO पैकेज को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। आपने HTTP किया होगा, हो सकता है कि आपने DIO ना किया हो, तो कोई मसला नहीं है, उसकी तरह ही है। आपको मैं एक्सप्लेन कर लूँगा तो आपको इशू नहीं आएगा, बहुत ही सिंपल है ये भी। post.yml के अंदर आकर मैं इसको पेस्ट कर लूँगा, पब गेट कर लूँगा। पैकेज हमारा पास लग चुका है। अब हम इसकी सर्विसेज बना लेते हैं, क्योंकि हमने जो पैकेज ऐड किया है तो उसमें बहुत सारा कोड होगा, उसको यूज़ करने के मल्टीपल वेज होंगे। तो इस वजह से हम उनकी सर्विसेज क्रिएट करते हैं। सर्विसेज के अंदर मुझे किसकी सर्विस क्रिएट करनी है, एपीआई की सर्विस क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ पर एपीआई सर्विस लिख दूंगा, क्लास एपीआई सर्विसेज, ठीक है। तो एपीआईज में क्या होता है कि हमारे पास गेट पोस्ट डिलीट पुट ये मेथड सारे होते हैं, ठीक है। हम बना लेते हैं फ्यूचर वॉइड। अभी मैं फ्यूचर वॉइड लगा रहा हूँ, आगे जाकर जो रिस्पॉन्स आएगा उसे उसके हिसाब से मैं डेटा टाइप लगा लूँगा। एक हमारी हो जाएगी गेट एपीआई, एसिंग बना देंगे, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन बन चुका है। अब हमें क्या यूज़ करना है, DIO पैकेज को यूज़ कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर फाइनल DIO इज इक्वल्स टू DIO मैं कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर अंडरस्कोर मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि ये प्राइवेट है, इसको कोई और क्लास यूज़ नहीं कर सकती, इस वजह से पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर DIO पैकेज लग चुका है। अब यहाँ पर हम ट्राई एंड कैच ब्लॉक्स को यूज़ करेंगे ताकि अगर कोई एरर आए तो हम उसको इंस्टेंटली हैंडल कर पाएँ, ठीक है। उसके बाद हमारा काम क्या है, DIO के अंदर है, ठीक है भाई DIO, मुझे गेट एपीआई को यूज़ करना है, गेट एपीआई मेरे पास आ गई। अब पाथ कौन सा होगा, मतलब एपीआई कौन सी होगी, यूआरएल कौन सी होगी, वो हमने यहाँ पर पास करवानी होगी। वो तो हमारे पास यहाँ पर पैरामीटर से आएगी, क्योंकि ये तो कॉमन है ना, यहाँ पर कोई भी एपीआई आ सकती है, सर्विसेज हैं ये।
जो एपीआई बोलोगे, जो एपीआई भेजोगे वो उसको गेट एपीआई कर देगी, रिक्वेस्ट भेज देगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास यूआरएल आएगी, तो यहाँ पर मैं यूआरएल पास करवा लेता हूँ सिंपल, ठीक है। हमारे पास ये गेट को अगर आप होवर करें, इसका डेटा टाइप क्या है, रेस्पॉन्स है, मतलब ये रेस्पॉन्स हमें रिटर्न करेगा। रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स में इसका नेम रख लेता हूँ, एवेट आएगा क्योंकि इसको टाइम लगेगा इस वजह से। अब यहाँ से इन द एंड हम यहाँ से रिटर्न कर लेते हैं रिस्पॉन्स को, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे कि ऑप्शंस के अंदर आप जाएं, ऑप्शंस, ठीक है, और यहाँ पर हमें हेडर्स मिल जाते हैं, कंटेंट टाइप क्या भेजना है। तो सारी की सारी चीज़ें ये तो थोड़ी एडवांस लेवल पर हो जाएंगी। आपके पास अगर कोई क्लाइंट आएगा उसके हिसाब से उसके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी सेंड करने के लिए, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर भेजेंगे ऑप्शंस को भी। उसके अलावा यहाँ पर डेटा है, क्यूरी पैरामीटर्स हैं, तो ये भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास ये रिक्वायरमेंट्स नहीं है तो हम इसको कुछ भी नहीं करते। अब ये क्या है, इसका रिटर्न टाइप क्या है, रिस्पॉन्स है, तो रिटर्न रिस्पॉन्स कर रहा है, तो यहाँ पर मैं डेटा टाइप भी रिस्पॉन्स रख लेता हूँ, ठीक है। हमारे पास ये बन चुका है, जस्ट मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आकर पेस्ट कर लूँगा। ये हमारी कौन सी एपीआई है, ये हमारी पोस्ट एपीआई है। इसके पास भी यूआरएल आएगी और ये भी रिटर्न करेगा, लेकिन किसको रिटर्न करेगा, पोस्ट में लगा दूंगा कि भाई ये हमारी पोस्ट एपीआई है। अब पोस्ट एपीआई के अंदर हम डेटा भेजते हैं, ठीक है, ये तो होता ही होता है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं डेटा के अंदर, और यहाँ पर हमारे पास जो भी डेटा आएगी, डेटा डायनेमिक होगी, मतलब कि कोई भी हो डाटा हो सकती है। हम यूज़र नेम और पासवर्ड भेजेंगे, जैसा कि मैंने आपको पोस्टमैन कर अंदर करके दिखाया था कि हम क्या भेज रहे थे, यूज़र नेम पासवर्ड भेज रहे थे, पोस्ट एपीआई थी तो हम डेटा को भेज रहे थे। तो पोस्ट एपीआई में ऐसे होता है, और यहाँ से हम डेटा भेज देंगे जो हमारे पास आएगी। उसके बाद केज के अंदर जो है उनको हम बोल लेते हैं कि भाई थ्रो करो एक्सेप्शन ई, या फिर इसके बदले हम रीथ्रो भी कर सकते हैं, रीथ्रो, ओके। और यहाँ पर भी रीथ्रो। एपीआई सर्विसेज हमारे पास बन चुकी है, और भी बहुत सारा कस्टमाइज कर सकते हैं डीआईओ पैकेज को यूज़ करते हुए, लेकिन हम अभी इतना ध्यान नहीं दे रहे इस पर। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर रेपोजिटरीज के अंदर, यहाँ पर मैं रेपोजिटरी बना दूंगा, ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी, क्लास ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी, फाइनल एपीआई सर्विसेज को यूज़ करेंगे हम, इज इक्वल्स टू जो अभी हमने सर्विसेज बनाई हैं, ठीक है, फ्यूचर वॉइड। अब हमारे पास जो लॉगिन एपीआई है वो ये है, इसको मैंने कॉपी कर लिया, लॉगिन यूज़र, स्ट्रिंग ईमेल आएगी, स्ट्रिंग पासवर्ड आएगा, सॉरी ईमेल नहीं यूज़र नेम है हमारे पास। उसके बाद ये मेथड बन चुका है, ट्राई एंड कैच लगा देंगे, एपीआई सर्विसेज को कॉल करेंगे, डॉट हमारे पास कौन सी एपीआई है, ये लॉगिन करने वाली पोस्ट एपीआई हमने पढ़ा है, यहाँ पर ये देखें क्या है, पोस्ट एपीआई है। अब यूआरएल देनी है, मैंने कॉपी की थी वो यहाँ पर पेस्ट करवा देंगे। अब HTTP पैकेज में क्या होता है कि URI डॉट पार्स करते हैं, लेकिन यहाँ पर DIO के अंदर ये चक्कर नहीं है। उसके बाद डेटा कौन सी भेजनी है, हमारे पास जेसन में हम भेजेंगे। अब जेसन में कैसे भेजेंगे, एक हमारे पास यूज़र नेम है और दूसरा पासवर्ड है, स्पेलिंग का आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं यूज़र नेम है और दूसरा हमारे पास पासवर्ड है। अब यूज़र नेम ये आ रहा है, मैंने इसको यहाँ पर पास करवा दिया, पासवर्ड ये आ रहा है, ये मैंने इसको पास करवा दिया, ठीक है। हमारे पास ये फंक्शन सिंपल बन चुका है, फंक्शन टू लॉग इन द यूज़र, हमारे पास फंक्शन बन चुका है, जस्ट हम इसको कॉल करेंगे हमारा काम हो जाएगा। एक्सेप्शंस को इतना खास हम हैंडल नहीं कर रहे, तो यहाँ पर मैंने रीथ्रू कर दिया है, जो भी एक्सेप्शन होगी वो हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पर एवेट लगा देंगे और हमारे पास जो रेस्पॉन्स आएगा, क्योंकि जो एपीआई है वो भी रेस्पॉन्स सेंड कर रही है, इसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इस रेस्पॉन्स को हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से भी रेस्पॉन्सेस का डेटा टाइप हो जाएगा। हमारे पास कम्प्लीटली मेथड बन चुका है, फंक्शन टू लॉग इन द यूज़र। अब मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। अब हम आ जाते हैं ब्लॉक के अंदर, ठीक है। हमने पहले सर्विसेज बनाई, उसके बाद हमने रेपोजिटरीज बनाई, तो आस्ते आस्ते स्टेप बाय स्टेप हम काम कर रहे हैं कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, अब क्या होगा। तो ब्लॉक के अंदर आएंगे, हमारा काम कौन सा है, लॉगिन करवाने वाला है। तो ब्लॉक के अंदर कितनी फाइल्स बनती हैं, 3 फाइल्स बनती हैं, लॉगिन ब्लॉक, लॉगिन इवेंट्स, लॉगिन स्टेट्स। अब यहाँ पर आ जाते हैं लॉगिन ब्लॉक के अंदर, यहाँ पर हमारे पास होगा लॉगिन ब्लॉक, एक्सटेंड करेगा ब्लॉक को, ठीक है। यहाँ पर क्यूबिट भी यूज़ करते हैं, तो वो भी ब्लॉक वालों की तरफ से ये भी अप्रोच यूज़ होती है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ब्लॉक को यूज़ कर रहे हैं। दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये और भी अच्छा तरीका है, क्योंकि इसमें इवेंट्स भी होते हैं, स्टेट्स भी होती हैं, और भी अच्छे से कस्टमाइजेशन कर पाते हैं हम, तो इस वजह से ब्लॉक के अंदर इवेंट होगा और स्टेट्स होंगी। तो लॉगिन इवेंट के अंदर मैं जाता हूँ, यहाँ पर सिंपल एक क्लास में बना लेता हूँ,
लॉगिन इवेंट, स्टेट के अंदर आकर क्लास लॉगिन स्टेट, ब्लॉक के अंदर आकर यहाँ पर मैं इसको पास करवा दूंगा लॉगिन इवेंट और यहाँ पर लॉगिन स्टेट। अब यहाँ पर हमारे पास क्या चाहिए होगा, लॉगिन ब्लॉक होगा, राउंड ब्रैकेट्स और सुपर कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। सुपर को क्या देना होगा, हमें लॉगिन स्टेट देना होगा, तो हम दे देते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास हो चुका है। अब लॉगिन इवेंट्स में जाकर यहाँ पर हम एक्सटेंड करते हैं इक्वल टेबल से, यहाँ पर भी आते हैं, यहाँ पर भी हम एक्सटेंड करते हैं इक्वल टेबल से। अब यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है, यहाँ पर भी एरर आ रहा है। एरर के ऊपर होवर करेंगे तो क्रिएट वन ओवरराइड मेथड, तो यहाँ पर ओवरराइड कर लेंगे, यहाँ पर एम्प्टी लिस्ट पास करवा देंगे। इस कमेंट को मैं रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, लॉगिन इवेंट हमारी क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, एक ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर होता है कि कैसे चीज़ें डिफाइन होगी, तो इस वजह से ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। लॉगिन स्टेट के अंदर यहाँ पर भी हमारे पास एरर आ रहा है, तो यहाँ पर भी इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ये भी हमारे पास मेथड बन चुका है जो कि इको टेबल का है। यहाँ पर भी एम्प्टी लिस्ट होगी। यहाँ पर वेरिएबल्स बनाते हैं लॉगिन इवेंट्स के अंदर, हम इवेंट्स बनाते हैं कि क्या करना है। जैसे पहले हमने कई किया था कि हमने इंक्रीज काउंट करना है काउंटर को, डिक्रीज करना है काउंटर को। अभी हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास इवेंट होगा, वो होगा लॉगिन यूजर इवेंट। ओके, एक्सटेंड करेगा इसकी पेरेंट क्लास से, लॉगिन इवेंट है। ठीक है, ये पेरेंट क्लास होगी। अब जो भी आप इवेंट्स बनाते जाएंगे उससे आप इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। तो हमारे पास तीनों फाइल्स बन चुकी हैं, ब्लॉक का जो स्ट्रक्चर था वो हमारे पास बन चुका है। ठीक है, अब हमने ये लॉगिन ब्लॉक बनाया है, तो इसको हमने यूज़ करना है। तो हम चले जाएंगे मेन डॉट डाट के अंदर, यहाँ पर हम मटेरियल ऐप को रैप कर लेंगे विजिट के साथ, जो कि होगा मल्टी ब्लॉक प्रोवाइडर। ओके, पहले हमने सिर्फ ब्लॉक प्रोवाइडर पढ़ा था, अभी मल्टी ब्लॉक प्रोवाइडर, मतलब क्या, हमारे पास मल्टीपल ब्लॉक की क्लासेस होंगी, इस वजह से प्रोवाइडर्स। अब यहाँ पर हम कॉल करेंगे ब्लॉक प्रोवाइडर को क्रिएट, और हमारा कौन सा है ब्लॉक है, लॉगिन ब्लॉक है, हमने उसको क्रिएट कर लिया। अब हम ब्लॉक को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लॉगिन ब्लॉक बन गया। अब लॉगिन स्टेट के अंदर आ जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स कौन से होंगे। मैं एक बना लेता हूँ कि भाई इज़ लोडिंग, क्या लोडिंग तो नहीं हो रही, हमने लॉगिन को क्लिक किया, जाहिर सी बात है एपीआई पर रिक्वेस्ट जाएगी, टाइम लगेगा, तब तक हम एज यूज़र को ऐसे तो नहीं करेंगे, तो यहाँ पर लोडिंग शो करवाएंगे कि भाई लोडिंग हो रही है। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ इज़ लोडिंग, कंस्ट्रक्टर बना लेंगे लॉगिन स्टेट का, और यहाँ पर आकर मैं रिक्वायर्ड दिस डॉट लोडिंग इज लोडिंग। ठीक है, और यहाँ पर कांस्टेंट लगा देंगे। हमने इनको अपडेट भी करना होगा, इज लोडिंग अभी फॉल्स है, बाद में ट्रू हो जाएगा, तो ऐसे भी होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कॉपी विथ मेथड बनाते हैं। लॉगिन स्टेट इसका डाटा टाइप होगा, कॉपी विथ मेथड का नेम होगा, उसके अंदर हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, कौन से होंगे, बूल नलेबल होगा, इज लोडिंग, और यहाँ पर आकर हम रिटर्न करवा देंगे लॉगिन स्टेट को इज लोडिंग। अगर लोडिंग कुछ भी नहीं आ रहा तो हम बाय डिफ़ॉल्ट दिस डॉट लोडिंग पास करवा देंगे, मतलब कि हमारी जो क्लास के अंदर लॉगिन पड़ा हुआ है वो हमने यहाँ पर पास करवा दिया। ठीक है, ये लोडिंग ये वाला है, और ये वाला लोडिंग क्लास वाला है, और ये लोडिंग चेंजेबल होगा, पहले ट्रू होगा फिर फॉल्स हो जाएगा, ऐसे करके चेंजेबल होगा, चेंज होगा। तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करवा दूंगा, क्योंकि चेंज होगा इक्वल टेबल के साथ, इसीलिए हमने एक्सटेंड किया है ताकि हम स्टेट्स को चेंज कर पाएँ। ठीक है, अब हम यहाँ पर बैकएंड कर लेते हैं। यहाँ पर हमसे मांग रहा है कि भाई एरर आ रहा है लोडिंग दे दो, तो भाई हम दे देते हैं यहाँ पर फॉल्स फ्यूचर वॉइड, और हमारे पास एक मेथड होगा जिसका नाम होगा लॉगिन यूज़र। और अभी मैं इसको सिंपल बना लेता हूँ। ठीक है, अभी तो मैंने सिंपल ही बना लिया है। अब हमारा जो इवेंट था उससे हम कनेक्ट करते हैं, लॉगिन यूज़र इवेंट, इससे हमने कनेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर आकर कनेक्ट करेंगे, कैसे करते हैं, ऑन लगाकर। ठीक है, और यहाँ पर हम इवेंट लगा देंगे, कौन सा इवेंट है, लॉगिन यूज़र इवेंट है। उस लॉगिन यूज़र को कॉल करने से क्या होना चाहिए, ये वाला मेथड एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर ये मेथड लगा दिया। अब ये इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये बोल रहा है कि ये तो सिंपल है, इसके अंदर कोई पैरामीटर्स है ही नहीं। तो हम इसको पैरामीटर पास करवाएंगे तो ये बोलेगा हाँ ये सही है। तो कौन से पैरामीटर, सबसे पहले इवेंट पास करवाएंगे लॉगिन यूज़र इवेंट, जो कि इवेंट ही होगा। दूसरा हमारे पास एमिटर होगा, उसके अंदर स्टेट होगी, स्टेट कौन सी होगी, हमारी यही लॉगिन स्टेट होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एमिटर्स का नाम रख देंगे, सिंपल। ये अब एक्सेप्ट कर रहा है। देखिए हमने अलग मेथड इसलिए बनाया है क्या, ताकि अच्छे से कोड हो पाए। अगर आप अलग मेथड नहीं बनाते, यहीं पर ही काम स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसे करके कर सकते हैं। जो आप यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट्स, वो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं।
लेकिन हमने थोड़ा सा अच्छा मैनेज करने के लिए कोड को अलग अलग काम किया है, तो अच्छे से वो मेंटेन रहेगा कोड। आगे जाकर आपके पास बहुत सारे इवेंट्स आ जाएंगे। आप यहाँ पर देखेंगे, अच्छा लॉगिन यूज़र का इवेंट है तो ये क्लास कॉल हो रही है। आप कंट्रोल को क्लिक करके इसको क्लिक करेंगे, डायरेक्ट इस मेथड पर चले आएंगे और कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं उसके बाद। अब लॉगिन यूज़र के अंदर हम ट्राई एंड कैच ब्लॉक्स लगा लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, जैसे ही यूज़र ने लॉगिन को क्लिक किया तो हम लॉगिन यूज़र इवेंट कॉल करवाएंगे। लॉगिन यूज़र होगा तो हम क्या करेंगे कि हम इमिट करवा देंगे। क्या कमिट करवाना है, क्या चेंज करवाना है, लोडिंग को चेंज करवाना है। स्टेट डॉट कॉपी विद इज लोडिंग ट्रू, मतलब कि हमारी जो लोडिंग है वो स्टार्ट होनी चाहिए, स्टार्ट लोडिंग। अब हम करेंगे लॉगिन द यूज़र, उसके बाद हम करेंगे स्टॉप लोडिंग। अब लॉगिन करवा लेते हैं। लॉगिन का फंक्शन हमारे पास कहाँ पर था, रेपोजिटरी के अंदर था। तो अब हमने रेपोजिटरी को यूज़ करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऊपर वेरिएबल बना लेते हैं, ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी उसका नेम रख दिया और यहाँ पर मैंने इसको सिंपल कॉल करवा लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको कॉल करके यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, लॉगिन यूज़र, तो लॉगिन कर लिया। यूज़र नेम और पासवर्ड देना है, तो ठीक है हम यूज़र नेम और पासवर्ड लगा लेते हैं। अभी के लिए हम इसको यहीं पर ही रखते हैं। उसके बाद लोडिंग स्टॉप हो जाएगी तो ठीक है एमिट कर लेते हैं और यहाँ से स्टेट डॉट कॉपी विद इज लोडिंग फॉल्स, लोडिंग हमारी स्टॉप हो जाएगी। एमिट आपने लाजमी करना है वरना स्टेट पर हमें यूआई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगी। जैसे प्रोवाइडर स्टेट मैनेजमेंट में आप करते थे नोटिफाई लिसनर, ऐसे ही करके यहाँ पर एमिट होता है। एमिट करेंगे तो यहाँ पर यूआई पर चेंजेस दिखाई देंगी वरना नहीं दिखाई देंगे। कैच के अंदर हम प्रिंट करवा लेते हैं डिबग प्रिंट एरर वाइल लॉगिन, और एरर क्या है वो यहाँ पर मैं प्रिंट करवा दूंगा ई। और यहाँ पर डिबग प्रिंट की लाइब्रेरी इंपोर्ट करवा लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये फंक्शन बन चुका है, हमारे पास सारा काम हो चुका है। हम फ्रंट एंड पर आ जाते हैं और इन सबको ट्रिगर करवा लेते हैं। अब हमारे पास ये लॉगिन बटन है, इसको क्लिक करवाने से हमने लॉगिन करवाना है, तो ये रहा हमारे पास लॉगिन बटन, और इसको क्लिक करने से हमें लॉगिन करवाना है। हम लॉगिन कैसे करवाएंगे, हम डायरेक्ट ब्लॉक को नहीं कॉल करेंगे कि भाई लॉगिन ब्लॉक, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास जो मेथड्स पड़े होंगे उसको हम डायरेक्टली लॉगिन यूज़र वाले मेथड को कॉल कराएं, ऐसा नहीं होगा। हम क्या करते हैं, हम कॉन्टेक्स्ट से जाते हैं, डॉट रीड करते हैं ब्लॉक को पहले। ठीक है, पहले हम ब्लॉक को रीड करते हैं। कौन सा ब्लॉक, लॉगिन वाला ब्लॉक, हमारा लॉगिन वाले ब्लॉक में काम है। उसके बाद हम बोलेंगे कि भाई डॉट ऐड कर दो इवेंट को। कौन से इवेंट को, हमने लॉगिन यूज़र इवेंट को कॉल करवाना है तो मैंने उसको ऐड कर दिया यहाँ पर। अब हम जब भी इसको लॉगिन को टैप करेंगे तो लॉगिन यूज़र इवेंट कॉल होगा, और लॉगिन यूज़र इवेंट जब कॉल होगा तो यहाँ पर देखें क्या है, लॉगिन यूज़र इवेंट, इसको क्लिक करने से ये किसके साथ कनेक्ट है, लॉगिन यूज़र के साथ कनेक्ट है, तो ये मेथड कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो हम अभी के लिए यूज़र नेम यहाँ से एम्प्टी पास करवाते हैं, कुछ कुछ भी पास करवा लेते हैं, देखते हैं एरर आता है या नहीं आता। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये करवा लिया। तो अब जैसे ही मैं लॉगिन को कॉल करता हूँ तो देखें हमारे पास एपीआई हिट हुई, और ये देखें हमारे पास एरर आ रहा है, एरर वाइल लॉगिन, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा था लॉगिन ब्लॉक के अंदर ही, देखें एरर वाइल लॉगिन। और क्या है, बैड रेस्पॉन्स आया, दिस एक्सेप्शन वाज थ्रोन हैज़, मतलब 400 का रेस्पॉन्स आया है, 400 स्टेटस कोड आया है। सही से क्लाइंट एरर है, मतलब हमने कोई गड़बड़ी की, हमने सही से पासवर्ड वगैरह नहीं लगाया। तो हम अभी के लिए क्या करते हैं, हमने यहाँ से यूज़र नेम ये लगाया था, ये हम यहाँ सेंड कर लेते हैं। हम अभी चेक कर लेते हैं, ये यूज़र नेम की जगह मैंने लगा दिया, पासवर्ड कॉपी करके पासवर्ड की जगह मैंने लगा दिया। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ और अब हम इसको चेक कर लेते हैं लॉगिन। तो हमारे पास कोई भी एरर नहीं आया, मतलब हमारे पास सक्सेस हो चुका है, हमारी कोई भी जो एरर नहीं आया, और हम लॉगिन कर चुके हैं सक्सेस। में यहाँ पर प्रिंट भी करवा लेता हूँ लॉगिन, और यहाँ पर सक्सेस आ चुका, मतलब ये एपीआई जो सही से वर्क कर गई और सक्सेस रिस्पॉन्स आ गया। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, मतलब हमारी एपीआई सही है। अब हम इसको ईमेल भेजेंगे, पासवर्ड भेजेंगे, वो कर लेते हैं। लॉगिन स्क्रीन के अंदर आएंगे, हम यहीं पर ही क्या करेंगे कि यहाँ पर ईमेल इज इक्वल्स टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर हम यहीं पर ही बना देंगे। कॉन्स्ट को रिमूव कर लेते हैं। हमने यहीं पर ही क्यों बना दिए वेरिएबल, जबकि गेटेक्स और प्रोवाइडर करते थे तब तो अपने ऐसे नहीं करते थे, तब तो हम ब्लॉक के अंदर या कंट्रोलर क्लास होती थी यहाँ पर ऊपर वेरिएबल्स बना लेते थे। अभी हम ऐसे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने ये वेरिएबल्स ईमेल और पासवर्ड अगर ब्लॉक के अंदर लगा दिए, ऐसे करके देखें मैंने यहाँ पर लगा दिया, अब इनको एक्सेस करने के लिए मुझे डायरेक्टली ब्लॉक को कॉल करना पड़ेगा। देखें कैसे, लॉग इन ब्लॉक डॉट उसके अंदर ईमेल, तो हम डायरेक्टली ये रूल हम नहीं तोड़ सकते।
ये ब्लॉक का रूल है कि भाई डायरेक्टली ब्लॉक को हम कॉल नहीं कर सकते। क्यों करेंगे कॉल? हम तो इवेंट्स को कॉल करते हैं। इवेंट्स को कॉल करते हैं, उसके बाद वो ब्लॉक को देखता है, लेकिन हम डायरेक्टली जाकर लॉगिन ब्लॉक के अंदर नहीं घुस सकते हैं। हम लॉगिन ब्लॉक को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते हैं। इसलिए सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर प्राइवेट होती हैं। देखें यहाँ पर भी मैंने अंडरस्कोर लगा दिया, मतलब कि ये भी प्राइवेट है। इसको बाहर वाली कोई क्लास या कोई स्टेटलेस विजेट या कोई फ्रंट एंड इसको एक्सेस नहीं कर सकती, ना ही इस लॉगिन फंक्शन को कोई एक्सेस कर सकता है। तो इस वजह से हम लॉगिन स्क्रीन के अंदर यहीं पर ही हम इनको बना देंगे वेरिएबल्स को, ठीक है, कंट्रोलर्स को। और यहाँ पर आकर हम यहाँ पर कर लेंगे ईमेल, और ये जो कंट्रोलर है यहाँ पर मैं पासवर्ड पास करवा दूंगा। अब ये हमारे पास वर्क कर जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है हमारे पास, वो ये है कि जब हमने यहाँ पर कंट्रोलर्स बनाए हैं तो इनको डिस्पोज भी तो करना पड़ेगा। लेकिन हम डिस्पोज कैसे कराएं? यहाँ पर तो हम स्टेटलेस विजेट को यूज़ कर रहे हैं, तो हम डिस्पोज कैसे कराएंगे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दूसरी स्क्रीन पर चले जाएंगे, ये पूरी की पूरी स्क्रीन रिमूव हो जाएगी और कंट्रोलर्स भी रिमूव हो जाएंगे मेमोरी से? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये स्क्रीन रिमूव हो जाएगी पूरी की पूरी मेमोरी से, चली जाएगी, स्पेस नहीं लेगी। लेकिन इसने जो एक दफ़ा कंट्रोलर्स ये बनाए हैं, ये तो मेमोरी के अंदर रहेंगे, इनको ये डिस्पोज नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये सिर्फ कंट्रोलर्स स्ट्रीम्स के बारे में बात हो रही है। अगर आप ये वेरिएबल बनाते हैं इंट ए इज इक्वल्स टू 0 करते हैं, ये इन वेरिएबल्स के बारे में बात नहीं हो रही, फिर आप स्टेटलेस विजेट ही यूज़ करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा आपने यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्टेटलेस को स्टेटफुल विजेट में चेंज कर लेंगे। तो आप ऑल्ट इंटर को प्रेस करेंगे, या फिर मैकबुक में अगर आप हैं तो ऑप्शन इंटर को प्रेस करेंगे तो कन्वर्ट टू स्टेटफुल विजेट आ गया। इसको आप प्रेस एंटर करेंगे तो स्टेट फुल विजेट बन चुका है हमारे पास, ठीक है। अब हमने ये बनाए हैं तो यहाँ पर हमारे पास इनिट स्टेट भी मिल जाता है, उसके अलावा हमें यहाँ पर डिस्पोज भी मिल जाता है फंक्शन, ठीक है। हम इनको यूज़ करेंगे, यहाँ पर कॉन्स्टेंट लगा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसको मैं एम्प्टी रख दूंगा अभी के लिए। यहाँ पर कर देंगे लेट फाइनल, मतलब हम जब आएगा तभी इनिशलाइज होगा, ओके। अब जैसे ही ये हमारी इस लॉगिन स्क्रीन बनेगी तो हम इनिट स्टेट में आ जाएंगे, और यहाँ से हम ईमेल को बराबर कर देंगे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर से, और पासवर्ड को भी हम बराबर कर देंगे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर से। ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपने लाजमी याद रखना है, ये ऐसे ही काम होगा। यहाँ पर इनको हम प्राइवेट बना लेते हैं कि ये भी यहीं पर ही यूज़ होंगे, ये किसी और क्लास के अंदर तो यूज़ होने ही नहीं वाले। तो जितना हो सके आप प्राइवेट बनाएं तो सही है, क्योंकि जो चीज़ बाहर यूज़ ही नहीं होने वाली तो आप उसको प्राइवेट बना दें ताकि कोई और यूज़ ना कर ले। हो सकता है आगे जाकर कोई और डेवलपर हो, हम कंपनी के अंदर साथ में कुछ डेवलपर्स मिलकर काम कर रहे हो, तो कोई भी कहीं से डेटा पास करवा रहा है नहीं करवा रहा है वो पता ही नहीं चल रहा। तो इसलिए हम प्राइवेट बनाते हैं ताकि हर चीज़ का एक्सेस हो, हर चीज़ पता चले कि ये प्राइवेट बनी हुई है, हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो इस वजह से। उसके बाद डिस्पोज है, तो ईमेल हमने बनाया है, तो जब ये स्क्रीन रिमूव हो जाएगी तो हम इसको डिस्पोज भी कर लेंगे, ईमेल डॉट डिस्पोज। और यहाँ पर हमारे पास पासवर्ड है, उसको भी हम डिस्पोज कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो चुके हैं, ठीक है। हमने जो अभी जो सीखा है वो बिल्कुल भी एक काम की चीज़ है, और आपको ये लाजमी आना चाहिए, ठीक है। स्टेटलेस और स्टेटफुल विजेट, स्टेटफुल थोड़ा हैवी होता है लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम इसको यूज़ ही ना करें, ठीक है। तो हम नीचे आ जाते हैं, ये पा रहा हमारे पास ईमेल, तो यहाँ पर ईमेल कॉल करवा लेते हैं, यहाँ पर पासवर्ड, तो पासवर्ड हमने कॉल करवा लिया, ठीक है। हम एफिशिएंट वे को यूज़ करते हुए, प्रोफेशनल वे को यूज़ करते हुए, जिसमें हमारे पास मेमोरी की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो सके। अब यहाँ पर हमारे पास ये है कि भाई इसको डेटा टाइप भी चाहिए नवाब साहब को, तो हम यहाँ पर टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर इसको डेटा टाइप भी लगा लेते हैं, भाई तुम डेटा टाइप भी ले लो, ठीक है। अब हमारे पास कोई भी ऐसा कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ पर ईमेल भेजेंगे और पासवर्ड भेजेंगे, उसी ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन होना चाहिए, ठीक है। अब देखें हमारे पास ईमेल भी है, पासवर्ड भी है, लेकिन हम लॉगिन ब्लॉक को कैसे भेजें, बैकएंड को कैसे भेजें कि ये लो ईमेल, ये लो पासवर्ड और यहाँ यहाँ पर लगा दो और लॉगिन कर दो। तो ये हम कैसे करेंगे? अब देखें कोई ना कोई चीज़ तो कनेक्ट हो रही होगी। क्या हो रही है? इवेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये इवेंट्स ही हैं जो हमें कनेक्ट कर रहे हैं ब्लॉक से और फ्रंट एंड से, मतलब बैक एंड से और फ्रंट एंड के बीच में क्या है, इवेंट्स हैं। तो हम इवेंट को भेजेंगे ईमेल और पासवर्ड। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, इससे पहले एक्सेप्ट करवाएंगे कि फाइनल ईमेल आएगी तुम्हारे पास। ईमेल क्या होगी? स्ट्रिंग होगी। फाइनल और क्या आएगा? स्ट्रिंग पासवर्ड आएगा।
तो इनको हम कंस्ट्रक्टर के अंदर पास करवा कर, और जैसे मॉडल में होता है वैसे ही हम कर देंगे। रिक्वायर्ड होगा दिस डॉट ईमेल, रिक्वायर्ड होगा जिस डॉट पासवर्ड। तो ऐसे ही करके इवेंट्स के अंदर हम डेटा एक्सचेंज भी करते हैं, डेटा पास करवाते हैं कि आगे बैकएंड के अंदर डेटा जाए, ताकि वो बैकएंड लॉजिक अप्लाई कर सके, जो फ्रंट एंड पर है ईमेल और पासवर्ड वो बैकएंड पर चला जाए। तो इस वजह से हम यहाँ पर वेरिएबल्स पास करवाते हैं। अब लॉगिन के अंदर आ जाते हैं, सॉरी फ्रंट एंड पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखें एरर आ चुका है, ईमेल मांग रहा है तो हम ईमेल दे देते हैं, पासवर्ड मांग रहा है तो हम पासवर्ड दे देते हैं। ठीक है, ये भी हो चुका हमारे पास। लेकिन डॉट टेक्स्ट करेंगे ताकि स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए और जो भी हमने लिखा है वो यहाँ पर सेंड हो जाए। ठीक है, हमारे पास काम हो चुका, अब इसको लॉगिन कर लेते हैं। उसके अलावा लॉगिन ब्लॉक के अंदर आएंगे। अब यहाँ पर कैसे एक्सेस करना है, यहाँ से तो हमने भेज दिए, इवेंट को भेज दिए, यहाँ पर भी आ गए, ये फंक्शन भी कॉल हो गया। अब ये जो इवेंट है, ठीक है, इससे हम डेटा उठाएंगे, इसके अंदर डेटा है हमने पास करवाया, इसी के अंदर से डेटा लेंगे। कैसे लेंगे, यहाँ पर आकर मैं कर दूंगा इवेंट डॉट ईमेल, सॉरी ईमेल नहीं है ये यूज़र नेम है, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ नेम को, यूज़र नेम। लॉगिन ब्लॉक के अंदर आ जाते हैं, ये यूज़र नेम आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्या देना है, इवेंट डॉट पासवर्ड लगाना है, मैंने पासवर्ड भी लगा लिया। अब हम इसको सेव करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट सक्सेस भी लगा लेता हूँ मैं यहाँ पर, और ईमेल हमारे पास कोई भी अभी मैं भेज देता हूँ। ठीक है, मैंने कर दिया लॉगिन, यहाँ से लॉगिन कर दिया। आप देखें एरर आएगा, देखें एरर आ चुका है क्योंकि सही ईमेल और पासवर्ड हमने लगाया नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये रही हमारे पास ईमेल, सॉरी ये हमारे पास यूज़र नेम है, मैं बार बार ईमेल बोल रहा हूँ, यहाँ पर भी मैंने ईमेल लिख लिया है तो इसको इग्नोर करें, ईमेल और यूज़र नेम बात एक ही समझें। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट करवा दिया, ये रहा हमारे पास पासवर्ड। यहाँ पर मैं इसको रिमूव करके यहाँ पर मैं पासवर्ड भी लगा लूँगा। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से लॉगिन करूँ अब, तो अब देखें यहाँ पर सक्सेस आ चुका है, मतलब हाँ हमारी एपीआई वर्क कर रही है, हम बिल्कुल भी हमारा कनेक्शन जो हमने बनाया है वो सही से बन चुका है। प्रिंट सक्सेस को मैं रिमूव कर लेता हूँ। अब हमने लॉगिन को भी ट्रिगर करवाना है। ठीक है, कि हमने यहाँ पर लॉगिन को क्लिक किया तो यहाँ पर लोडिंग शो होनी चाहिए, तो वो भी हम कर लेते हैं। फंक्शन टू लॉगिन द यूज़र। अब हम चले जाते हैं लॉगिन पर, ये रहा हमारे पास लॉगिन बटन, ये रहा टेक्स्ट। ठीक है, तो इस टेक्स्ट को मैं भी रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लगाऊंगा ब्लॉक बिल्डर। तो हम बिल्डर क्यों यूज़ करते हैं, ताकि जो चीज़ हमने चेंज करवानी हो, कोई चेंजेस करवानी हो, तो इसलिए हम ब्लॉक बिल्डर यूज़ करते हैं। प्रोवाइडर के अंदर क्या यूज़ करते थे, कंज्यूमर। गेटेक्स के अंदर क्या यूज़ करते थे, ओबीएक्स यूज़ करते थे। तो ऐसे ही यहाँ पर ब्लॉक बिल्डर को यूज़ कर रहे हैं, और उसके अंदर हमें मिल जाता है ये फंक्शन। यहाँ पर मैं रिटर्न करवा दूंगा उसी टेक्स्ट को जो अभी यहाँ पर था, लॉगिन वाला टेक्स्ट। ओके, मैंने सिर्फ इसी को चेंज करवाना है, इसलिए मैंने इसके साथ ब्लॉक बिल्डर को रैप कर दिया है। किसी और को चेंज नहीं करवाना तो मैं नहीं कर रहा कुछ भी। तो यहाँ पर आकर मैं स्टेट को बोलूँगा, क्योंकि हमारे पास स्टेट के अंदर इस लोडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये नहीं पहचान पा रहा है स्टेट, कि स्टेट के अंदर क्या है, जबकि हमारे पास यहाँ पर स्टेट्स के अंदर क्या है, इस लोडिंग वेरिएबल है, लेकिन ये नहीं पहचान पा रहा। तो हम इसको डाटा टाइप यहाँ पर दे देंगे कि भाई हमारे पास जो ब्लॉक है वो लॉगिन ब्लॉक है, और जो स्टेट है वो लॉगिन स्टेट है। ठीक है, अब देखें अब हमारे पास ये पहचान पा रहा है। ठीक है, अब मैं इसको इफ़ के अंदर रख दूंगा, और इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ पर रख दूंगा। इफ़ इज स्टेट इज़ लोडिंग, तो हाँ ठीक है, स्टेट अगर लोडिंग कर रही है तो यहाँ पर हम सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर को शो करवा लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर कमेंट कर लेता हूँ। स्टेट है हमारी, कौन सी स्टेट है, लॉगिन वाली स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि एक ही तो स्टेटमेंट है। तो यहाँ से मैं कर्ली ब्रैकेट्स को रिमूव करके, और यहाँ पर मैं ऐसे कर लेता हूँ, एक ही लाइन पर कोड आ चुका है, सिंपल हो चुका है। ठीक है, इसका कलर भी मैं वाइट कर लेता हूँ ताकि हमें दिखाई दे। अब देखें मैं लॉगिन को क्लिक करूंगा तो देखें लोडिंग शो हो रही है हमारे पास, ये देखें लोडिंग हो रही है। तो ऐसे करके हमने ये भी कर लिया है। अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आगे जाकर ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ होंगी तो ज़्यादा टाइम लगाएगा, ज़्यादा लोडिंग आपको दिखाई देगी। अब देखें उसके अलावा ब्लॉक बिल्डर में एक नई चीज़ हम सीखें, तो यहाँ पर हमें मिलता है बिल्ड वैन। इसके अंदर हम फंक्शन पास पास करवाएंगे कि ये इसीलिए होता है कि हो सकता है कि यहाँ पर हमारे पास और भी बहुत सारे वेरिएबल्स हों, जैसे कि एक ही स्क्रीन पर हमारे पास हो इज प्रोडक्ट लोडिंग, या फिर हमारे पास वेरिएबल हो इज यूजर्स लोडिंग। तो क्या होगा, जब भी हमारे पास इनमें से कोई भी चीज़ चेंज होगी, चाहे लोडिंग हो, प्रोडक्ट हो, चाहे यूजर्स हो, कोई भी एक ट्रू और फॉल्स होगा तो हमारे पास यहाँ पर यूआई पर चेंजेस होंगी।
तो लेकिन यार हमें तो ऐसा नहीं चाहिए, हमारे पास लॉगिन बटन है, तो यहाँ पर सिर्फ इज लोडिंग जो है वो ट्रू और फॉल्स हो तो हमें पता चलना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे कि प्रीवियस जो था लोडिंग, अगर वो नॉट इक्वल टू करंट डॉट इज लोडिंग है तो ही हम उसको बिल्ड करवाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्ड व्हेन, मतलब कब बिल्ड करवाना है इस फंक्शन को, कब हमारे पास लॉगिन के ऊपर जब सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर है वो कब चेंज होना चाहिए, वो कब शो होना चाहिए। तो बोलेंगे कि भाई पहले जो लॉग इज लोडिंग था, ठीक है, पहले फॉल्स था, अभी हमारे पास क्या है, इज लोडिंग ट्रू है, मतलब ये चेंज नहीं है, पहले फॉल्स था फिर ट्रू हो चुका है, तो फिर ये चेंज हो जाए, सही है। लेकिन अगर हमने लॉगिन स्टेट में से इस प्रोडक्ट लोडिंग को अगर हमने ट्रू और फॉल्स किया है तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने चेकिंग इज लोडिंग की लगाई है कि अगर इज लोडिंग फॉल्स से ट्रू हो रहा है तो हो, वरना नहीं हो। ठीक है, अब अगर यहाँ पर इज प्रोडक्ट लोडिंग या इज यूजर्स लोडिंग कोई भी अगर यहाँ से चेंज होगा तो यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर देखेंगे इज लोडिंग, यहाँ पर पहले फॉल्स था, ठीक है, पहले फॉल्स था, उस अभी क्या है, अभी भी फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, यहाँ पर कोई भी चीज़ बिल्ड नहीं होनी चाहिए, रीबिल्ड यहाँ पर विजिट्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके ये बिल्ड नहीं होगा। तो यहाँ पर अभी मैंने एग्जाम्पल के लिए ये दो वेरिएबल्स लगाए थे, आगे जाकर आपके पास और भी ऐसे वेरिएबल्स आ सकते हैं, तो इसलिए ये भी मैंने आपको बिल्ड व्हेन करके बता दिया है। तो हमारी जो लॉगिन स्क्रीन है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और ये हमारे पास पूरी लॉगिन का जो भी सीन था वो यहाँ पर हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है कि लॉगिन को क्लिक करने के बाद हमने नेक्स्ट स्क्रीन पर जाना है। नेक्स्ट स्क्रीन कौन सी होगी, हमारी होम स्क्रीन होगी, तो सबसे पहले हम उसको बना लेते हैं, स्क्रीन के अंदर होम, और यहाँ पर हमारे पास होगा होम स्लैश स्क्रीन। यहाँ पर भी हम स्टेटलेस विजिट अभी के लिए बना लेते हैं, और यहाँ पर होम स्क्रीन होगी, प्रेस इंटर, लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेंगे, इसके फोल्ड को रिटर्न करवा लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यूजर्स। ठीक है, अब इस स्क्रीन पर हमने मूव करवाना है, होम स्क्रीन पर, तो मैं जाऊँगा लॉगिन स्क्रीन पर। ठीक है, और यहाँ पर सबसे ऊपर हम चले जाएंगे, अब दूसरे एक विजिट को हम सीखने जा रहे हैं। ये रही हमारे पास बॉडी, ये रहा हमारे पास इसके फोल्ड, चाहे आप इसके फोल्ड से रैप कर लें या बॉडी से रैप कर लें, अभी जो मैं करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक नया विजेट बनाऊंगा जिसका नाम होगा ब्लॉक लिसनर। ठीक है, और लास्ट में सेमी कॉलन, और यहाँ पर लिसनर है। ये कैसे वर्क करता है, जैसे कि हर वक्त हम लिसन करते हैं कि अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, लिसन का मतलब कि भाई लिसन कर रहा होता है, देख रहा होता है हर वक्त। जैसे स्ट्रीम्स होती हैं, स्ट्रीम में क्या होता है, कोई भी चीज़ चेंज होती है तो उस वक्त हमें यूआई पर चेंज होते हुए दिखाई देती है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो लिसनर को अभी हम स्किप करते हैं, उसके बाद क्या है हमारे पास चाइल्ड है, चाइल्ड के अंदर हम इस पूरे इसके फोल्ड को कट करके और यहाँ पर आकर पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, हमने क्या किया कि ब्लॉक लिसनर लगाया, उसके अंदर लिसनर है और ये इसके फोल्ड है बस। उसके बाद यहाँ पर लिसनर है, इसको मैं यहाँ से कट करके कंट्रोल स्पेस को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सजेशन आ जाएगी कि इसके अंदर कौन सा मेथड है, ये वाला है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा एक मेथड मिल जाता है कि लिसन व्हेन, कब लिसन करना है, तो यहाँ पर भी हम कंट्रोल स्पेस करेंगे तो हमें एक फंक्शन मिल जाएगा, इसको हम यहाँ पर कॉल करवा लेते हैं। प्रीवियस और करंट हमें यहाँ पर भी मिल जाता है। अब हम लॉगिन स्टेट के अंदर जाएंगे, हम देखेंगे कि भाई बोल इज ए सक्सेस, क्या सक्सेस लॉगिन हो चुका है। ठीक है, तो वो हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर अगेन मैं यहाँ से कर लेता हूँ रिक्वायर्ड दिस डॉट सक्सेस, ओके इज सक्सेस, यहाँ पर भी मैं ऐड कर लूँगा बोल इज सक्सेस, और यहाँ पर भी हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो हर जगह पर आपने कोई भी नया वेरिएबल होगा वो यहाँ से ऐड करवाना होगा, जिस डॉट इज सक्सेस, और यहाँ पर तो लाजमी करवाना होगा वरना आपको ये चेंज होते हुए नहीं दिखाई देगा, मतलब कि ट्रू फॉल्स होगा तो वो हमें ये नहीं बताएगा। अब वेरिएबल तो एक हमने ऐड कर लिया, हम आ जाते हैं ब्लॉक के अंदर, इसके लिए लॉजिक भी अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर इज सक्सेस शुरू में क्या होगा, जब हम ऐप को ओपन करेंगे तब तो ये फॉल्स होगा, सक्सेस तो नहीं हुआ ना, हमने तो लॉगिन नहीं किया अभी तक, तो यहाँ पर हम लोडिंग भी ट्रू करवाएंगे, उसके अलावा हम इस सक्सेस को अभी के लिए फॉल्स कर लेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास लॉगिन को यूज़र ने क्लिक किया है, अभी तो सक्सेस नहीं हुआ, फॉल्स कर लेंगे। अब ये दूसरी स्टेटमेंट लिखने के बजाय यहीं पर एक पैरामीटर कॉल करवा सकते हैं, फॉल्स कर दिया, अब लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लोडिंग भी स्टॉप कर लेंगे और हम बोलेंगे कि इज सक्सेस ट्रू, मतलब कि हाँ सक्सेस हो चुका है, लॉगिन सक्सेस हो चुका है, तो ये ट्रू हो जाएगा।
अब ये यहाँ पर फॉल्स हुआ, यहाँ पर ट्रू हुआ, इसको हमने लिसन भी करवाना है ताकि जैसे ही सक्सेसफुली लॉगिन हो जाए तो हम दूसरी स्क्रीन पर चले जाएं। तो ये लॉजिक हम ऐसे अप्लाई करेंगे। हम डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे, जैसे ही लॉगिन हो गया तो हम यहाँ पर नेविगेटर डॉट पुश करके और नेविगेट करवा लेंगे, ऐसे नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो हम चले जाते हैं लॉगिन स्क्रीन के अंदर और यहाँ पर हमारे पास लिसनर है। लिसन व्हेन, कब लिसन करना है? जब हमारे पास इज सक्सेस फॉल्स से ट्रू हो जाए। तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ कि प्रीवियस डॉट इज सक्सेस हमारा है। ठीक है, अभी नहीं पहचान पा रहा तो यहाँ पर हमने डेटा टाइप लगाने होंगे। ये हमारे पास लॉगिन ब्लॉक होगा और लॉगिन स्टेट होगी। ठीक है, और यहाँ पर अब हम इसको दे सकते हैं इज सक्सेस नॉट इक्वल टू करंट डॉट इज सक्सेस। अब क्या होगा कि अगर हमारे पास पहले ये फॉल्स था अब ट्रू होगा तो खुद ब खुद हम इस मेथड में आ जाएंगे जहाँ पर हम कुछ भी करवा सकते हैं। मैं करवा लेता हूँ स्टेट डॉट इज सक्सेस है तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली नेविगेट करवा सकता हूँ, यहाँ पर जाकर मैं नेविगेट करवाऊंगा। ठीक है, पुश रिप्लेसमेंट करवा लेंगे। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट होगा राउट के अंदर मटेरियल पेज राउट और यहाँ पर बिल्डर के अंदर कॉन्टेक्स्ट आएगा, कौन सी स्क्रीन, होम स्क्रीन पर जाना है हमने। ठीक है, तो हम नेविगेट ऐसे करवाएंगे। यहाँ पर इज ए सक्सेस ट्रू होगा तो हम नेविगेट कर जाएंगे। और ऑलवेज आपको ध्यान में रखना है कि ब्लॉक लिसनर के अंदर आप ये करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपके जहन में एक बात आएगी कि यार यहाँ पर भी तो हम करवा सकते हैं, यहाँ पर भी तो हमें मिलता है स्टेट डॉट इज सक्सेस और यहाँ से हम मटेरियल पेज राउट को जो वो कॉल करवा लें। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हमेशा हमें एक विजिट रिटर्न करना होता है बिल्डर को। अगर आप होवर करेंगे तो ये क्या बोल रहा है कि भाई मुझे विजिट चाहिए, विजिट रिटर्न करो। तो इस वजह से हमने यहाँ पर विजिट रिटर्न किया है, यहाँ पर भी विजिट रिटर्न किया है। तो ये काम यहाँ पर नहीं होगा, ब्लॉक लिसनर के अंदर ही ये काम होते हैं। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट रन करवानी होती हो तो ये नेविगेशन वगैरह जो होती है ये हम फ्रंट एंड पर ही करते हैं, हम बैक एंड में जाकर नहीं करते क्योंकि ये कोई लॉजिक वगैरह नहीं है। लॉजिक के लिए हमारे पास ब्लॉक है। लॉगिन स्क्रीन पर हम क्या करेंगे, नेविगेट करवाना हो, सारी फ्रंट एंड की चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से हम लॉगिन स्क्रीन पर नेविगेट भी कराएंगे। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ और हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ, यहाँ पर लोडिंग हो रही है, हम दूसरी स्क्रीन पर आ चुके हैं। देखें वर्क कर गया ये भी। तो ऐसे ही करके हम जो है दूसरी स्क्रीन पर जा सकते हैं। अभी हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स हैं क्योंकि ये एक ही स्क्रीन है, एक ही लाइन है, तो क्यों ना हम एक ही लाइन पर लिख लें। ठीक है, और भी अच्छे से मैनेज हो जाएगा कोड। तो अब हम इसको क्लोज कर लेते हैं। लॉगिन स्क्रीन का हमारा काम हो चुका है, अब हम होम स्क्रीन पर आ गए हैं। क्या, तो अब हमारा काम यहाँ पर है होम स्क्रीन में। लेकिन उससे पहले लॉगिन ब्लॉक के अंदर एक दूसरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि लॉगिन स्टेट हमारे पास यहीं पर ही हम दे रहे हैं कि फॉल्स फॉल्स, और जो भी हमने देना होगा और भी बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे। इनिशियल स्टेट क्या होगी वो हम देंगे। तो हम क्यों ना इसी स्टेट के अंदर एक मेथड बना लें जो कि लॉगिन स्टेट होगा। इनिशियल स्टेट नाम करके वो मेथड होगा जो कि रिटर्न करेगा क्या, वही लॉगिन स्टेट। फॉल्स कर लेता हूँ यहाँ पर मैं, और यहाँ पर भी मैं फॉल्स कर लेता हूँ कि भाई इनिशियल स्टेट्स क्या हैं, फॉल्स हैं। और यहाँ पर मैं इसको स्टैटिक कर लूँगा। ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिक होगा डायरेक्टली हम इसको कॉल कर सकेंगे इस वजह से। तो ये जो हमने यहाँ पर काम किया था यहीं पर ही हमने फॉल्स फॉल्स लगा रहे थे। हमारे पास ब्लॉक लॉजिक लगाने के लिए होता है, ये इनिशियल स्टेट्स डिफाइन करने के लिए। फॉल्स फॉल्स लगाकर इतना कोड करने के लिए थोड़ी होता है। आगे जाकर और भी वेरिएबल्स होंगे आपके पास लॉगिन ब्लॉक के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इस वजह से लॉगिन ब्लॉक को यहाँ से रिमूव करके मैं डायरेक्टली ये जो यहाँ पर काम हो रहा था मैंने एक मेथड के अंदर लिख दिया है यहीं पर ही। स्टेट का काम स्टेट में ही कर लेते हैं कि इनिशियल स्टेट क्या होंगी वो यहीं पर ही मैंने डिफाइन कर लिया है। कोड भी हमारा वहाँ से बच गया, कोड सेपरेट हो गया। अब अच्छा लग रहा है ये। ठीक है, इन सबको मैं लॉगिन वाली चीज़ों को मैं रिमूव कर लेता हूँ। अब हमारा काम होम स्क्रीन का है जहाँ पर हम यूज़र्स को शो करवाएंगे। तो अब यूज़र्स को हमने फेच करवाना है, यहाँ पर शो करवाना है। ठीक है, तो उसके लिए यूज़र्स की डिटेल्स आएंगी, हमने मॉडल भी बनाने होंगे। तो हम चले जाते हैं पोस्टमैन के अंदर। ये हमारे पास एपीआई थी, ये रही यूज़र्स की एपीआई जिससे हमारे पास सारे के सारे यूज़र्स आ जाएंगे। ये देखें यहाँ पर आ रहे हैं यूज़र्स। तो हमने क्या करना होगा कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा मॉडल बनाना होगा। मतलब कि ये जो यूज़र की डाटा है, यूज़र का फर्स्ट नेम आ गया, यूज़र का लास्ट नेम, मिडल नेम, एज, जेंडर, ईमेल, फ़ोन, यूज़र नेम, पासवर्ड, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें इनके लिए मॉडल बनाना होगा। तो या तो आप मॉडल बनाने के लिए इस एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से कट करके यहाँ पर इसको यहाँ तक कॉपी करके चैट जीपीटी को दे दें और वो आपको बना के दे देगा मॉडल।
या फिर हम अभी छोटा मॉडल बनाते हैं, इतने सारे वेरिएबल्स तो हम नहीं बनाएंगे, तो यूज़र की डिटेल्स आएंगी तो हम उसके लिए मॉडल बना देंगे। ठीक है, तो हम चले जाते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। हमारे पास ये मॉडल्स था, इसके अंदर मैंने यूज़र मॉडल बनाया था। तो जब बना लेते हैं, मैंने आपको बोला था कि आगे जाकर देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको देख रहे हैं यूज़र मॉडल को। मॉडल आपको पता है कि मॉडल कुछ भी नहीं होता, एक सिंपल एक क्लास होती है, उसके अंदर जो भी वेरिएबल्स हमने डिफाइन कर रखे होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। ठीक है, यूज़र की डिटेल्स होती हैं, या फिर जिस हिसाब से भी जो डिटेल्स होंगी उस हिसाब से हम यहाँ पर वेरिएबल बनाते जाएंगे। पोस्टमैन में आ गए, आईडी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिर्फ ये 3 चीज़ें हम उठा रहे हैं। एक हमारे पास आ गई आईडी, देखें स्ट्रिंग है या इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो यहाँ पर मैं इंट लगा लेता हूँ। उसके बाद क्या होगी, फर्स्ट नेम होगा, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम। उसके बाद क्या होगा, स्ट्रिंग लास्ट नेम। उसके बाद इसका कंस्ट्रक्टर भी होगा, लोग यूज़र मॉडल, उसके अंदर सबको हम रिक्वायर्ड कर लेंगे, दिस डॉट आई डी, रिक्वायर्ड दिस डॉट फर्स्ट नेम, रिक्वायर्ड दिस डॉट लास्ट नेम। ये हमारे पास मॉडल बन चुका है। अब यार डेटा आएगी, ठीक है, तो उसके लिए हमें फ्रॉम जेसन तो चाहिए होगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है फॉर्मेट, ये जेसन फॉर्मेट है। ये देखें लिखा भी हुआ है यहाँ पर, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ऑब्जेक्ट होता है, ये लिस्ट होती है। ठीक है, ये जेसन फॉर्मेट होता है। तो जेसन से हमें मॉडल में कन्वर्ट करना है डेटा, तो इसीलिए तो हमने मॉडल बनाया है, ताकि हम वो जेसन फॉर्मेट है उससे डेटा लाकर, आईडी है आईडी के अंदर रख दें, फर्स्ट नेम है फर्स्ट नेम के अंदर रख दें, लास्ट नेम है लास्ट नेम के अंदर रख दें, इन वेरिएबल्स के अंदर रख देंगे। तो उसके लिए हमें मेथड बनाना पड़ेगा, यूज़र जो कि फैक्ट्री कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है, यूज़र मॉडल डॉट फ्रॉम मैप। इसके बाद क्या आएगा, मैप स्ट्रिंग डायनामिक आएगा। मैप स्ट्रिंग डायनामिक क्या है, जेसन होता है, जेसन इस फॉर्मेट में होता है हमारे पास डार्ट के अंदर। तो ये जेसन आ गया। उसके बाद इसको हम ओपन करते हैं और हम रिटर्न करवाएंगे यूज़र मॉडल को। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, यूज़र मॉडल के अंदर चेंज कर रहे हैं। हमारे पास जेसन आ रहा है, हमने रिटर्न क्या किया, मॉडल किया। मतलब जेसन आया मॉडल चला गया, जेसन दिया हमारे पास मॉडल आ जाएगा। फिर हम आगे जाकर मॉडल को कैसे यूज़ करेंगे, यूज़र मॉडल डॉट फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम, ऐसे करके हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आईडी के अंदर आएगा, ये हमारे पास जेसन आ रहा है, उसके अंदर हम आईडी पास करवा लेते हैं। ये देखें क्या है, की क्या है, आईडी है, ये फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है, सेम टू सेम ऐसे ही कॉपी करना है। यहाँ पर मैंने आईडी लगा लिया, जेसन हमारे पास फर्स्ट नेम, ओके, जेसन के अंदर लास्ट नेम आएगा। तो ये हमारे पास फ्रॉम मैप बन चुका है। सारी की सारी डेटा हमने फेच करवानी होगी, ये सारे के सारे यूज़र की एड्रेसेस, मैक एड्रेस, यूनिवर्सिटी, बैंक वगैरह, तो उसके लिए और भी बड़ा मॉडल बनाना पड़ता, लेकिन हम इतना बड़ा काम नहीं कर रहे, सिर्फ यही चीज़ें हमने 3 जो है वो एपीआई से उठाएंगे। ठीक है, हमारे पास मॉडल बन चुका है, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। अब हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास होम स्क्रीन है। बैकएंड का काम कहाँ पर करेंगे हम, बैकएंड का काम हम करेंगे यहाँ पर यूज़र ब्लॉक के अंदर, ये रहा यूज़र। ठीक है, और यूज़र के अंदर क्यों करेंगे, हमारी होम स्क्रीन है तो होम ब्लॉक हमें बनाना चाहिए, नहीं है वैसे नहीं करेंगे। जो चीज़ जिस चीज़ से रिलेटेड होगी उस नेम से हम ब्लॉग बनाएंगे और वहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, यूज़र ब्लॉग बना लेंगे। अब यूज़र ब्लॉक, यूज़र इवेंट्स, यूज़र स्टेट्स। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, ऐसे हमारा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और ये हमारे पास ब्लॉक है, सबसे पहले मैं ये बना लेता हूँ, यूज़र ब्लॉक एक्सटेंड करेंगे हम ब्लॉक के साथ। इवेंट चाहिए होगा और स्टेट चाहिए होगी, तो यहाँ पर हम इवेंट बना लेते हैं, क्लास यूज़र इवेंट एक्सटेंड करेंगे हम इको टेबल के साथ, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। और यहाँ पर हम ओवर करेंगे तो एक क्लास हम इसको पास करवा लेंगे, जो कि एक मेथड होगा, ओवरराइडिंग मेथड, और यहाँ पर लिस्ट को रिटर्न करवा देंगे। इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यूज़र स्टेट्स के अंदर आकर क्लास यूज़र स्टेट एक्सटेंड करेंगे इको टेबल के साथ, और यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा मेथड को। ठीक है, अब जाते हैं यूज़र ब्लॉक के अंदर, हमें इवेंट चाहिए था, हमने बना लिया, तो हम इसको पास करवा लेते हैं यूज़र इवेंट, यूज़र स्टेट को भी पास करवा लेते हैं, और यहाँ पर हम क्लास को ओपन कर लेते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले क्या बनता है, यूज़र ब्लॉक का कंस्ट्रक्टर। उसके बाद हम सुपर को कॉल करते हैं, ताकि हम इस ब्लॉक के कंस्ट्रक्टर को कॉल करके वहाँ पर हमारी यूज़र स्टेट पास पास करवा सकें। लेकिन हम यूज़र स्टेट ऐसे नहीं पास करवाएंगे, अभी जो हमने सीखा है वैसे पास करवाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से फंक्शन बना लेते हैं, यूज़र स्टेट जिसका डेटा टाइप होगा जो कि स्टैटिक होगा, इनिशियल स्टेट होगी वो। ठीक है, और ये फंक्शन होगा एक, जो कि रिटर्न करेगा किसको, यूज़र स्टेट को। और यहाँ पर मैंने बना दिया। आगे जाके वेरिएबल्स बनाएंगे तो इनके अंदर चीज़ें ऐड होती जाएंगी, अभी के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर यूज़र ब्लॉक के अंदर आएंगे, मैं बोलूँगा यूज़र स्टेट के अंदर जो इनिशियल स्टेट है मैं उस फंक्शन को कॉल करवा दूंगा। अब यहाँ पर मुझे कचरा करने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं इसमें जाऊँगा, इनिशियल में जो भी हमें जो चीज़ रखनी होगी वो यहाँ पर मैं करता जाऊँगा, पास करवाता जाऊँगा। ठीक है,
अब हमारे पास इवेंट्स कौन से होंगे, अब ये समझें आप कि इसको हम सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट बना लेते हैं कि ये सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है। उसके बाद क्लास गेट यूज़र्स या फिर हम बोल देते हैं लोड यूज़र्स, हम यूज़र्स को लोड करवाएंगे, ये एक इवेंट हो जाएगा हमारा। एक्सटेंड कराएंगे इसके पेरेंट से, इसका पेरेंट कौन सा रखेंगे, हम यूज़र इवेंट रखेंगे जो कि हमने ऊपर बनाया है, ठीक है। जो भी बनाते जाएंगे उसको इसके साथ एक्सटेंड करते जाएंगे। उसके अलावा यूज़र स्टेट्स के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पर हम स्टेट्स भी बना लेते हैं कि हमारे पास कौन सी स्टेट्स होंगी। एक तो हम एक बूल बना लेते हैं कि क्या लोडिंग हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि यूज़र्स लोड होंगे, एपीआई रिक्वेस्ट होगी तो टाइम लगेगा, तो इस वजह से लोडिंग करवाएंगे। उसके बाद जब हमारे पास यूज़र्स आ जाएंगे एपीआई से, तो हम क्या करेंगे, तो उनको हम यहाँ पर स्टोर करवाएंगे यूज़र स्टेट के अंदर। गेट एक्स प्रोवाइडर भी अगर आपने पढ़ी हो तो आपने क्या किया था कि एपीआई से जो डेटा आती है उनको वेरिएबल्स में स्टोर करवा कर आप रख लेते हैं, और उनको जब यूज़ करना होता है आप यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे। लिस्ट होगी किसकी, यूज़र्स की लिस्ट होगी, क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स आएंगे, यूज़र मॉडल, ठीक है। अब अगर मैं आपको डेटा के अंदर दिखाते चलूँ तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़र्स क्या है, पूरी लिस्ट है यूज़र्स की, उसके अंदर बहुत सारे यूज़र्स हैं। एक यूज़र है, ये दूसरा यूज़र है, ये तीसरा यूज़र है और ये चौथा यूज़र है, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे यूज़र्स हैं, तो लिस्ट ऑफ यूज़र होंगे। यूज़र्स में इसका नाम रख लेता हूँ, बस काम हो गया हमारा। उसके बाद इसका कंस्ट्रक्टर बना लेंगे और इसको हम रिक्वायर्ड कर लेते हैं कि दिस डॉट इज़ लोडिंग, और हम रिक्वायर्ड कर लेंगे दिस डॉट यूज़र्स, ठीक है। और यहाँ पर कॉन्स्ट लगा देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है, ये बोल रहा है यहाँ पर भी हमें दें, तो इनिशियली लोडिंग क्या होगी, फॉल्स होगी। शुरू में तो कोई लोडिंग नहीं होगी जब हम इस पेज पर आएंगे। उसके बाद क्या होगा, यूज़र्स क्या होंगे, यूज़र्स तो यार एम्प्टी लिस्ट होगी, क्योंकि हमारे पास यूज़र्स नहीं होंगे शुरू में। आगे जाकर हो जाएंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तो हमारे पास शुरू में जब इस स्क्रीन पर आएंगे तब कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद हम कॉपी विथ मेथड बना लेते हैं ताकि इस लोडिंग को ट्रू कर पाएँ, फॉल्स कर पाएँ। यूज़र्स के अंदर एम्प्टी लिस्ट होगी, उसके अंदर यूज़र्स को ऐड कर पाएँ। तो इस वजह से यूज़र स्टेट और कॉपी विथ मेथड का नेम होगा कर्ली ब्रैकेट्स, और बूल नलेबल होगा, इज लोडिंग होगा, ठीक है। यही सेम मैं नाम लगा दूंगा, कॉमा। और अब ये जो डेटा टाइप है, इसी डेटा टाइप को मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँगा, इसको नलेबल लाजमी बना देना है। कॉपी विथ मेथड में ऐसे ही होता है, यूज़र्स लगा देंगे, ठीक है। अब ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा यूज़र स्टेट। लोडिंग क्या होगी, इज़ लोडिंग होगी, ठीक है। ये जो आ रहा है यहीं पर ही होगा, इसको नलेबल बना दें तो हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। हम बोलेंगे अगर नल लेबल हो तो दिस डॉट इज़ लोडिंग हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये नल हो तो हम बोल देंगे दिस डॉट यूज़र्स हो जाए, ठीक है। ऐसे करके हम इनको पास करवा सकते हैं। अब दूसरी बात कि यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ हो रही हैं, तो एक ही स्टेटमेंट तो है, यहाँ पर भी एक स्टेटमेंट है, तो क्यों ना मैं कर्ली ब्रैकेट्स को रिमूव करके और यहाँ पर मैं एरो ऑपरेटर लगा दूँ, और यहाँ पर रिटर्न को हमने नहीं लगाना पड़ेगा। ऐसे काम हो सकता है हमारा, ठीक है। उसके अलावा इसको भी मैं ऐसे कर सकता हूँ कि यहाँ पर इसको रिमूव करके और मैं एरो ऑपरेटर को यूज़ करूँ, रिटर्न को रिमूव कर दूँ, ऐसे भी हो सकता है। ये चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि बाकी लोगों का आप कोड देखेंगे तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि यार ये क्या लिखा हुआ, हमने तो ये पढ़ा नहीं था, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूँ। अब हमारे पास ये बन चुके हैं, कंस्ट्रक्टर है ये हमारा, कॉपी विथ मेथड है हमारा, इनिशियल स्टेट है हमारी, और ये इको डबल का मेथड है। अब इस मेथड के अंदर हमने ये पास भी करवाने होंगे, क्या, इज लोडिंग और यूज़र्स, ठीक है। आप ऐसा करें, आप प्रैक्टिस करें कि इस इनको आप यहाँ पर नहीं लगाएं, और ऐसे ही आप ट्राई करके देखें, तो आपके पास नहीं होगा, ठीक है। आप ट्राई करके देखें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपने लाजमी लगाना है, ये लगाना नहीं भूलना। तो शुरू में ऐसा होता है कि सही से लोडिंग नहीं हो रही होती, स्टेट्स चेंज नहीं हो रही होती, यूआई पर चेंजेस नहीं दिखाई दे रही होती, तो यही मसला होता है। इसको आप लाजमी एक दफ़ा देख लिया करें। यूज़र स्टेट भी हमारे पास बन चुकी है, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। यूज़र इवेंट्स भी हमारे पास बन चुके हैं, इसको भी क्लोज कर लेते हैं। ज़्यादा मज़ीद उनको ऐड करना होगा तो वो हम ऐड कर लेंगे, उनका कोई इशू नहीं है। अब हमारे पास ऑन करके कौन सा इवेंट है, लोड यूज़र्स का इवेंट है। अब कौन सा मेथड कॉल करवाना है, अब यहाँ पर मैं बना लेता हूँ फ्यूचर वर्ड लोड ऑल यूज़र्स, और ये जो इवेंट है इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर कर दूंगा, ये हमारा इवेंट हो गया। दूसरा क्या होगा, इमेटर होगा, स्टेट देंगे उसके अंदर, ये रही यूज़र स्टेट, इसको मैंने यहाँ पर पास करवा दिया। अब ये हमारे पास इमिट हो जाएगा, ठीक है। एसिंग फंक्शन होगा और यहाँ पर ये फंक्शन बन चुका है। अब मैं इस लोड ऑल यूज़र्स को यहाँ पर लगा सकता हूँ।
लेकिन इसको मैं अंडरस्कोर लगाकर प्राइवेट बना दूंगा ताकि कोई और क्लास एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी होती हैं। अच्छी प्रैक्टिस ये होती है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ये भी कर लें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस वही रहेगी कि आप ऐसे करें। तो यहाँ पर हम ट्राई एंड कैच ब्लॉक्स लगाते हैं। अब हमारे पास डेटा कहाँ से आएगी? वो तो रेपोजिटरी का काम होता है। क्या काम होता है? कि वो बाहर से डेटा लाती है। बाहर से मतलब एपीआई से, नेटवर्क से। ठीक है, नेटवर्क से डेटा लाकर हमारी ऐप के अंदर रख देगी। तो वो रेपोजिटरी का काम होगा। तो हम चले जाते हैं रेपोजिटरी के अंदर, और डेटा रेपोजिटरीज, वो ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी हमने पहले बनाई थी, अभी यूज़र का काम है। तो हम बना लेते हैं यूज़र रेपोजिटरी। उसके अंदर अगेन क्लास यूज़र रेपोजिटरी फाइनल, हम एपीआई को यूज़ करेंगे। एपीआई सर्विसेज इज इक्वल्स टू एपीआई सर्विसेज। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं, अभी के लिए इसको अवॉइड कर लेते हैं, आगे जो डेटा टाइप होगा उस हिसाब से हम रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, गेट ऑल यूज़र्स, या आप बोल दें कि लोड ऑल यूज़र्स। ठीक है, नेम का कोई मसला नहीं है। एसिंक होगा, ट्राई एंड कैच ब्लॉक्स यहाँ पर भी लगा देंगे, और हम एपीआई सर्विसेज को कॉल करेंगे डॉट, हमारे पास गेट एपीआई है। पोस्टमैन में आते हैं, ये हमारे पास है। ठीक है, ये गेट एपीआई है। इसको मैं यहाँ से पूरी एपीआई को कॉपी करके यूआरएल की जगह मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, हमारे पास ये हो चुका है। अब ये एवेट होगा क्योंकि टाइम लगेगा, और यहाँ में रिटर्न क्या करेगा? रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। ठीक है, हमारे पास आ चुका है। अब हमारे पास जो डेटा आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, वो क्या रिस्पॉन्स आएगा? हम बोलते हैं कि इफ़ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इज इक्वल टू 200, तो हम क्या करना चाहते हैं? रिस्पॉन्स के अंदर जो डेटा आएगी, रिस्पॉन्स डॉट डेटा का मतलब कि ये सारी की सारी जो रिस्पॉन्स में डेटा थी, ये सारी की सारी हमारे पास आ चुकी है। अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर क्या नेम है? यूज़र्स नेम है। तो यहाँ पर मैं यूज़र्स के अंदर जाऊँगा, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मैं यूज़र्स के अंदर जाऊँगा। तो यूज़र्स के अंदर कैसे जाएंगे? डेटा आ गई, इसके अंदर मुझे यूज़र्स के अंदर जाना है, तो यहाँ पर मैं यूज़र्स लगा दूंगा। ठीक है, हमारे पास सारे के सारे यूज़र्स आ जाएंगे। यूज़र्स क्या है? पूरी की पूरी लिस्ट है। तो मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर रख लेता हूँ कि ये हमारे पास क्या है? यूज़र्स हैं सारे के सारे। ठीक है, हमारे पास सारे के सारे यूजर्स आ गए। लेकिन ये यूजर्स क्या होंगी? लिस्ट होगी, लेकिन लिस्ट किसकी होगी? जेसन की लिस्ट होगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ये लिस्ट है लेकिन क्या है? ऑब्जेक्ट है, जेसन है। ठीक है, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है मॉडल के अंदर, जो हमने मॉडल बनाया है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सारे के सारे यूजर्स को हमने उठा लिया, उनको हम मैप करेंगे। अब मैप ऐसे नहीं हो रहा तो हम इसका डेटा टाइप लिस्ट कर लेते हैं, लिस्ट ऑफ डायनेमिक इसका डेटा टाइप कर लेते हैं ताकि हम मैप को एक्सेस कर पाएँ। डॉट मैप आ जाएगा। ठीक है, उसके अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, मतलब कि एक जेसन मिल जाएगा, एक यूज़र की डिटेल्स मिल जाएंगी। मतलब कि हमें ये एक यहाँ से लेकर यहाँ तक मिल गया। इसको ओपन करें तो इसके अंदर सारी की सारी डिटेल्स हैं, तो ये एक चीज़ मिल गई। अब इस एक चीज़ को, एक यूज़र को हम देंगे यूज़र मॉडल को। ठीक है, यूज़र मॉडल जो हमने मेथड बनाया था, इसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं, फ्रॉम जेसन, फ्रॉम मैप करके, या फिर फ्रॉम जेसन भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मैप किया, यहाँ पर जेसन किया, तो यहाँ पर जेसन कर लेते हैं। अच्छी नेम सही दे देते हैं। ठीक है, वैसे भी चल जाएगा लेकिन नेम अच्छी प्रैक्टिस रहेगी। फ्रॉम जेसन, अब क्या कराना है? ये जो हमारे पास ये जेसन आ रहा है, यहाँ पर हम ई को पास करवा लेते हैं, जेसन को पास करवा लेते हैं। ये एक यूज़र का डेटा हो गया तो हमने पास करवा लिया। ठीक है, तो यहाँ पर इन द एंड यहाँ पर डॉट टू लिस्ट भी कर देंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया कि लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? लिस्ट रिटर्न करेगा। किसकी लिस्ट रिटर्न करेगा? हमने क्या दिया यहाँ पर? यूज़र मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन। तो ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है? यहाँ से यूज़र मॉडल रिटर्न कर रहा है। तो मतलब यूज़र मॉडल इसका डाटा टाइप होगा। ये सारे के सारे यूज़र्स होंगे, ऑल यूज़र्स। ठीक है, बन चुके हैं। अब जस्ट हमने इसको यहाँ से रिटर्न करवाना है, रिटर्न ऑल यूज़र्स, बस। डाटा टाइप क्या है? लिस्ट ऑफ यूज़र मॉडल है, तो यहाँ पर मैं डाटा टाइप लगा लेता हूँ। आ जाएंगे हमारे पास सारे के सारे यूज़र्स। बस कैच के अंदर आकर रीथ्रो करवा देंगे, जो भी एरर आता है भले आ जाए, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर भी थ्रो करवा लेते हैं, यूज़र्स नॉट फाउंड, या कोई भी आप मैसेज थ्रो करवा दें, कोई इशू नहीं है। इसका मेथड हमारे पास बन चुका है, लोड ऑल यूज़र का। मतलब कि रेपोजिटरी ने हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर डेटा ला दिया है। अब हमने इसको लॉजिक अप्लाई करना है, या जो भी करना है वो यहाँ पर हम करेंगे ब्लॉक के अंदर। तो हम सबसे पहले रेपोजिटरी को कॉल करते हैं, यूज़र रेपोजिटरी इज इक्वल्स टू यूज़र रेपोजिटरी। ठीक है, यूज़र रेपोजिटरी डॉट लोड ऑल यूज़र्स, और सारे के सारे यूज़र्स हमारे पास आ जाएंगे। एवेट लगा देंगे। ठीक है,
आ गए यूज़र्स, इनका डेटा टाइप क्या है, लिस्ट ऑफ यूज़र मॉडल। और जो हमने यहाँ पर स्टेट बनाई थी उसके अंदर भी क्या डेटा टाइप था, लिस्ट ऑफ यूज़र मॉडल। तो हम इनके अंदर स्टोर करवा देंगे। अब मैं क्या करूँगा, इमिट करूँगा। किसको इमिट करवाना है, स्टेट डॉट कॉपी विथ, मुझे यूज़र्स के अंदर ये जो यूज़र्स अभी आए हैं अभी अभी, उनको मैंने स्टोर करवा देना है वेरिएबल में। तो इससे क्या होगा, हमारी स्टेट के अंदर जो यूज़र्स वेरिएबल हैं इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे सारे के सारे यूज़र्स। एपीआई से लाकर यहाँ पर स्टोर कर दिया। चाहे इन यूज़र्स को हम यहाँ पर शो करवाएं, चाहे फिल्टरिंग करवा सकें, चाहे इन यूज़र्स पर कोई और लॉजिक अप्लाई कर सकें, तो अब हम कुछ भी कर सकते हैं सिर्फ इस यूज़र्स वेरिएबल को कॉल करते हुए। ठीक है, केस के अंदर मैं करवा लेता हूँ डिबग प्रिंट एरर वाइल लोडिंग यूज़र्स। यहाँ पर मैं ई कर दूंगा तो जो भी एरर आएगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। और यहाँ पर मटेरियल को इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास काम हो चुका है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर इमिट करेंगे। क्या इमिट करना है, स्टेट डॉट कॉपी विथ, हमारे पास जो लोडिंग थी उसको मैंने यहाँ पर ट्रू कर लेना है कि भाई हमारी जो लोडिंग है वो स्टार्ट हो जाए। उसके बाद यहाँ पर आकर स्टॉप कर देंगे लोडिंग को। लेकिन यहाँ पर हम ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं फाइनली के अंदर आकर, और फिर इनको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, गेट ऑल यूजर्स, स्टोर यूजर्स इनटू वेरिएबल। तो हमारा बैकएंड का सारा काम हो चुका है, डेटा आ गया, वेरिएबल के अंदर स्टोर भी हो गया। अब हम होम स्क्रीन पर चले जाते हैं। यहाँ पर हम शो करवाएंगे सबसे पहले बॉडी, इसके अंदर हम बना देंगे लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। आइटम बिल्डर को रिमूव करके हमें फंक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर रिटर्न करवा देंगे लिस्ट टाइल को। लिस्ट टाइल के अंदर टाइटल होगा तो वहाँ पर मैं आईडी शो करवाऊंगा, आईडी होगी। अच्छा, इसको लीडिंग में शो करवा लेते हैं। और टाइटल के अंदर हमारे पास फर्स्ट नेम होगा, और यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ लास्ट नेम, लेकिन यहाँ पर सब टाइटल होगा। अब मैं इसको अगर सेव करूँ तो हमारे पास बहुत सारे आ चुके हैं। आइटम काउंट में 10 कर लेता हूँ तो हमारे पास याद देंगे। ठीक है, 10 यूजर्स या फिर जितने भी यूजर्स हम फेस कराना चाहें सारे की डिटेल्स यहाँ पर आ देंगे। अब फ्रंट एंड मैंने कर ली, अब बैक एंड कर लेते हैं। अब देंगे लिस्ट व्यू को डायरेक्ट तो हम रैप विद विजिट करके और ऐसे नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, लिस्ट व्यू बिल्डर को रैप करेंगे रैप विद बिल्डर के साथ। ठीक है, और इसको हम चेंज कर लेंगे ब्लॉक बिल्डर। ठीक है, और यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट आएगा तो यहाँ पर मैं स्टेट भी पास करवा दूंगा। बस काम हो चुका है। अब कौन सा ब्लॉक है, कहाँ से डेटा आ रही है वो भी तो हमने बताना है। तो यूज़र ब्लॉक से डेटा आ रही है, यूज़र स्टेट से हमारे पास डेटा आए। अब हम यहाँ पर कर लेते हैं कि भाई हमने क्या किया था जब यूज़र्स को लोड कर रहे थे, स्टेट के अंदर जो यूज़र्स थे, ये देखें यूज़र स्टेट के अंदर जो यूज़र्स हैं उनके अंदर सारे लोड करवा दिए। तो होम स्क्रीन में पर हम आएंगे, हमें ये मिल जाता है स्टेट, ये देखें स्टेट, इसके अंदर जो भी यूज़र्स होंगे उनको हम शो करवा लेंगे स्टेट डॉट यूज़र्स, मिल गए हमें। लेकिन उससे पहले हम लोडिंग भी चेक कर लेते हैं कि क्या लोडिंग हो रही है। तो हम सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर को कॉल करेंगे। ये हमारी स्टेट हो गई, कौन सी, लोडिंग की स्टेट। ये हमारी स्टेट होगी डेटा फाउंड स्टेट या फिर यूजर्स फाउंड स्टेट। अब हमारे पास यहाँ पर एक वेरिएबल भी बना लेते हैं कि हमारे पास सारे के सारे यूजर्स इस वेरिएबल के अंदर होंगे स्टेट डॉट यूजर्स। यूजर्स कितने होंगे, यूजर्स डॉट लेंथ इसको पास करवा देंगे। जितने यूजर्स होंगे उतने ही यहाँ पर लिस्ट की साइज होगी, लेंथ होगी, आइटम काउंट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आकर हमारे पास तो पूरी लिस्ट होगी, उसके अंदर एक यूज़र। ठीक है, फाइनल यूज़र। हमारे पास एरर आ चुका है तो इसको हम बाद में देख लेते हैं। यूज़र इज इक्वल्स टू यूज़र्स, उसके अंदर हम भेजेंगे इंडेक्स को ताकि हमें एक यूज़र मिल जाए। यूज़र्स क्या हैं, बहुत सारे यूज़र्स हैं, उनके अंदर से एक यूज़र मैंने ले लिया। ये बहुत सारे यूज़र्स हैं तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, लिस्ट ऑफ यूज़र मॉडल। ये एक यूज़र है तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, यूज़र मॉडल। और ये यूज़र्स वही हैं, देखिए स्टेट के अंदर जो यूज़र्स हैं उनका डेटा टाइप भी लिस्ट ऑफ यूज़र मॉडल है, तो इसका डेटा टाइप भी लिस्ट ऑफ यूज़र मॉडल हो गया। ठीक है, हमने सिर्फ फेच करवाया है। अब ये जो हमारे पास यूज़र आया है इसकी जो आईडी आएगी उसको मैं यहाँ पर शो करवा लूँगा। यूज़र का जो फर्स्ट नेम होगा वो यहाँ पर शो करवा लेंगे, और लास्ट नेम यहाँ पर। ये इंटीजर है तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास एरर क्यों आया है, क्योंकि हमने तो ये जो ब्लॉक यूज़ किया है यूज़र ब्लॉक, ये तो हमने मेन डॉट डार्ट के अंदर लगाया ही नहीं है कहीं पर। ये देखें लॉगिन ब्लॉक लगा हुआ है लेकिन हमने यूज़र ब्लॉक तो लगाया नहीं है। तो चलिए इसको भी हम लगा लेते हैं यहाँ पर ऐसे करके, और यूज़र ब्लॉक। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब हमारे पास कोई भी एरर नहीं है, लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन। और यहाँ पर हमारे पास लिस्ट शो नहीं हो रही, कुछ भी शो नहीं हो रहा। ठीक है, अब एक और कंडीशन हम लगा लेते हैं, अभी आपको समझ आ जाएगा। इफ स्टेट के अंदर हमारे पास जो यूजर्स हैं क्या वो एम्प्टी हैं। अच्छा, अगर एम्प्टी हैं
तो हम टेक्स्ट रिटर्न करवा देंगे नो यूजर्स फाउंड। तो अभी देखें यही हमें दिखाई दे रहा है, इसको मैं सेंटर पर भी कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब हमारे पास यूज़र फाउंड नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? जबकि हमने तो सब कुछ किया है। हमने तो यहाँ पर यूज़र ब्लॉक के अंदर सब सारे फंक्शन लिखे हुए हैं, सब कुछ किया हुआ है, फिर क्यों नहीं हुआ? हमने फंक्शन तो लिखे हुए हैं, लेकिन कॉल कब किया हमने? कॉल तो हमने कहीं किया ही नहीं है। इवेंट्स, ये जो लोड यूजर्स इवेंट है, इसको तो हमने कॉल नहीं किया। तो अब इसको कैसे कॉल करेंगे? हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही इस स्क्रीन पर आ जाएं तो लोड यूज़र इवेंट कॉल हो जाए, ताकि सारे के सारे यूज़र्स जो हैं वो एपीआई से ऐप में आ जाएं। तो वो कैसे करेंगे? मेन डॉट डाट के अंदर आकर जैसे ही हम यूज़र ब्लॉक को रजिस्टर करवाते हैं, तब ही हम यहाँ पर ऐड इवेंट कर लेंगे। कौन सा? लोड यूज़र्स इवेंट, ठीक है। तब ही हम लोड यूज़र इवेंट कर लेंगे, ताकि जो भी यूज़र्स हैं वो फेच हो जाए जब यूज़र ब्लॉक पहली दफ़ा मेमोरी के अंदर आ जाए, ठीक है। मैं यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड लगा लेता हूँ। लॉगिन करेंगे तो देखें अब यहाँ पर लोडिंग हुई और हमारे पास सारे के सारे जो भी यूजर्स थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। ये हमारी स्टेट हो गई एम्प्टी स्टेट, ठीक है। अब हमें कुछ चीज़ें देखनी है कि परफॉर्मेंस के हिसाब से, ठीक है। मेन डॉट डाट के अंदर एक नई चीज़ है, मैं आपको बताऊँ कि यूज़र ब्लॉक हमने यहीं पर इनिशियलाइज कर लिया है, लॉगिन ब्लॉक भी यहीं पर इनिशियलाइज कर लिया है। मतलब कि जैसे ही हमारी एप्लीकेशन रन होगी तो ये दोनों रजिस्टर हो जाएंगे और यूजर्स इवेंट भी कॉल हो जाएगा, सब कुछ एप्लीकेशन के ओपन होते ही सब कुछ हो जाएगा। इन फ्यूचर बहुत बड़ी ऐप होगी तो क्या होगा? यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉक्स होंगे, तो सारे के सारे अभी लोड हो जाएंगे। जैसे ही एप्लीकेशन रन होगी तो सारे के सारे ब्लॉक जो भी हमारे एप्लीकेशन के अंदर यूज़ होंगे वो सारे के सारे लोड हो जाएंगे। तो सारे मेमोरी भी कंज्यूम करेंगे। एप्लीकेशन ओपन होते ही एप्लीकेशन क्रैश ना हो जाए, इतने सारे अगर ब्लॉक हो गए हमारे पास तो, ठीक है। तो हम यहीं पर ही सारे के सारे इनिशियलाइज नहीं करते हैं, हम दूसरी अप्रोच को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखें हमारे पास अगर मैंने एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर लिया, अभी तो मेरे पास लॉगिन स्क्रीन है, मुझे क्या यहाँ पर मैं यूज़र ब्लॉक को यूज़ कर रहा हूँ? यहाँ पर मैं यूज़ नहीं कर रहा। तो यार ये यूज़र ब्लॉक हमने क्यों इनिशियलाइज कर दिया, जबकि हमारे पास इस स्क्रीन पर तो यूज़ ही नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। हम यहाँ पर जैसे हमारी एप्लीकेशन रन होती है तब हम इसको इनिशियलाइज नहीं करवाएंगे, हम बोलेंगे जब हम यहाँ से लॉगिन कर लें, ओके, और हम यहाँ पर होम स्क्रीन पर जब आएंगे तब हम इसको इनिशियलाइज करवाएंगे पहली दफ़ा मेमोरी के अंदर। तो यहाँ पर ये जो होम स्क्रीन है इसके इसके फोल्ड को मैं रैप कर लूँगा ब्लॉक प्रोवाइडर के साथ, ठीक है। हम अलग से यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। कौन सा है हमारे पास? यूज़र ब्लॉक है, ठीक है, हो गया। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब अगर मैं इसको ट्राई करूँ, देखें अब मैं लॉगिन करूँ, ये स्क्रीन आ चुकी है लेकिन नो यूज़र्स फाउंड। तो यहाँ पर डॉट डॉट ऐड करके इवेंट ऐड कर लेते हैं, यूज़र्स को लोड कर लेते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन रीस्टार्ट करते हैं, लॉगिन करते हैं यहाँ से, और ये देखें हमारे पास यहाँ पर लोडिंग हुई और सारे के सारे यूज़र्स आ चुके हैं। मतलब कि हमने क्या किया कि मेन डॉट डाट के अंदर यहाँ पर इनिशियलाइज हो रहा था, हमने नहीं किया। हम बोलते हैं कि जब इस स्क्रीन पर आएंगे, यूज़र्स शो करवाने वाली स्क्रीन जो कि हमारी होम स्क्रीन है, यहाँ पर आएंगे तभी हम मेमोरी के अंदर यूज़र ब्लॉक को रखेंगे, तभी हम यूज़र्स को लोड करेंगे, ठीक है, तभी हम सब कुछ करेंगे। हम एक्स्ट्रा मेमोरी कंज्यूम नहीं करवाएंगे। और होगा क्या कि अब जब मैं वापस पीछे आऊँगा और वापस मैं अगर लॉगिन स्क्रीन पर जाऊँगा पीछे या किसी और स्क्रीन पर जाऊँगा, तो यहाँ पर ये जो ब्लॉक प्रोवाइडर था इसके अंदर यूज़र ब्लॉक था, ये मेमोरी के अंदर से रिमूव हो जाएगा, मेमोरी कंज्यूम नहीं करेगा। ये स्क्रीन ही नहीं होगी तो ये यूज़र ब्लॉक भी नहीं रहेगा, यूज़र ब्लॉक भी नहीं रहेगा तो हमारी मेमोरी भी सेव हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर मेन के अंदर ये सारा का सारा काम करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉक्स लगा लेते हैं ऐसे करके, ठीक है, बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं हमारे पास, तो क्या होता है कि हमारी मेमोरी भी कंज्यूम होती है और ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन में कहीं किसी भी स्क्रीन में हम जाएंगे तो ये मेमोरी कंज्यूम करके ही रखेंगे, क्योंकि हमने ये ग्लोबल हो गए हैं, ये पहली दफ़ा यहाँ पर इनिशलाइज हो गए हैं, मेमोरी के अंदर लोड हो गए हैं, तो मेमोरी से निकलेंगे नहीं जब तक हम एप्लीकेशन को बंद ना कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर ये सीन होता है। अगर हम होम स्क्रीन में आकर करेंगे तो होम स्क्रीन रिमूव हो जाएगी तो ये भी मेमोरी से निकल जाएगा। मतलब जो ब्लॉक हमारे पास यूज़ होगा उसी को हम उसी टाइम यूज़ करेंगे उसी स्क्रीन पर, वरना वो मेमोरी से निकल जाएगा। तो ये सीन होता है यहाँ पर, मेमोरी ऐसे मैनेज होती है यहाँ पर। तो मेमोरी के बारे में एक बात तो हमने सीख ली, ठीक है, ब्लॉक का। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर डेटा सर्विसेज एपीआई की जो सर्विसेज हैं, ठीक है, ये वाली हैं।
अब हम क्या कर रहे हैं, रेपोजिटरीज में ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी में यहाँ भी इसको कॉल कर रहे हैं, मेमोरी के अंदर सेव हो जा रहा है। अगेन हम यूज़र रेपोजिटरी में भी इसको यूज़ कर रहे हैं, अगेन हम इसको कॉल कर रहे हैं, मेमोरी के अंदर लोड हो जा रहा है। तो दो दो दफ़ा लोड हो रहा है। हो सकता है हमारे पास और भी बहुत सारी रेपोजिटरीज हो, और वहाँ पर हर रेपोजिटरी में हम ऐसे करके एपीआई को इनिशियलाइज़ करेंगे, उसके ऑब्जेक्ट को मेमोरी के अंदर सेव होता जाएगा और मेमोरी कंज्यूम होती जाएगी ज़्यादा। तो ये एक एफिशिएंट वे नहीं होगा इनको यूज़ करने का। तो एपीआई सर्विसेज को हम ऐसे नहीं यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, जैसे हम गेटएक्स में करते थे कि इंस्टेंस बना लेते थे, अगर आपको याद हो तो गेट डॉट फाइंड करके। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें पैकेज की नीड होगी, गेट इट। ये देखें, ये पैकेज है, इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। ये बहुत ही अच्छा पैकेज है, बहुत ही फेमस पैकेज है, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया, पब गेट कर लेंगे। तो अब हमें क्या करना है कि ये हमारी एपीआई की सर्विसेज हैं, यहाँ पर भी मेमोरी के अंदर जा रही हैं, यहाँ पर भी मेमोरी के अंदर सेव हो रही हैं। तो हमने क्या करना है, इस एपीआई सर्विसेज क्लास को एक ही दफ़ा मेमोरी के अंदर रख देना है और उसको बार बार यूज़ करना है, ठीक है। तो हम वो कैसे करेंगे, मेन डॉट डाट में आकर गेट इट से उसको मेमोरी के अंदर रखेंगे, और गेट इट से ही उसको बार बार हम बोलेंगे कि भाई इंस्टेंस मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है वो ला दो, तो हम यूज़ कर लेंगे। ऐसे करके हम मेमोरी सेव कर सकेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, गेट इट के लिए तो गेट इट की सर्विसेज भी बना लेते हैं, ठीक है। आगे जाकर ज़्यादा कोड हो जाएगा तो इस वजह से यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, गेट इट वेरिएबल का नेम होगा, और यहाँ पर गेट इट ये पैकेज से आ रहा है, ठीक है, इस पैकेज से जो अभी हमने लगाया है। डॉट इंस्टेंस करेंगे या डॉट आई कर दें, बात एक ही है दोनों की, तो मैं डॉट इंस्टेंस ही कर लेता हूँ। अब ये ग्लोबल मैंने बना दिया, मैंने किसी क्लास के अंदर किसी मेथड के अंदर नहीं रखा, मैंने ग्लोबल बना दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं एक मेथड भी बना लूँगा कि भाई सेटअप गेट इट, और यहाँ पर मैं आ जाऊँगा। तो यहाँ पर ये जो गेट इट वेरिएबल है, इसको मैं बोलूँगा कि भाई रजिस्टर कर लो सिंगलेटन को, या फिर रजिस्टर लेजी सिंगलेटन, ठीक है। लेजी से क्या होगा कि जब वो चीज़ यूज़ होगी तब भी वो बना लेगा मेमोरी के अंदर, ठीक है, ये फ़र्क होगा। अब यहाँ पर मुझे क्या लगाना होगा, यहाँ पर मुझे एपीआई सर्विसेज को लगाना होगा। अब इस लाइन से क्या हुआ कि हमारे जो एपीआई सर्विसेज थी वो मेमोरी के अंदर रख दी हैं, ठीक है, मेमोरी के अंदर रख दी। अब उसको बार बार हम यूज़ करेंगे, बार बार कैसे यूज़ करेंगे, हमने यहाँ पर यूज़ करना था, तो हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं यूज़ करेंगे, हम बोलेंगे गेट इट को, ये हमने ग्लोबल वेरिएबल बनाया है, ठीक है। गेट इट डॉट गेट, मतलब मुझे चाहिए, क्या चाहिए, यहाँ पर हम बताएंगे मुझे एपीआई सर्विसेज की क्लास चाहिए। ये जाएगा मेमोरी के अंदर, ऑलरेडी पड़ी होगी तो वहाँ से ला देगा, नहीं रजिस्टर नहीं करेगा कि एपीआई सर्विसेज एक दफ़ा रजिस्टर हो रही है मेमोरी के अंदर, दूसरी दफ़ा रजिस्टर हो रही है मेमोरी के अंदर, ऐसा नहीं होगा। एक दफ़ा रजिस्टर हो गई मेमोरी के अंदर, बार बार हम उसको यूज़ करेंगे। तो एपीआई सर्विसेज जैसे हमने कर लिया। ये जो गेट इट है, यहाँ पर मैंने ग्लोबल बनाया हुआ, मतलब कि कहीं भी हमारी एप्लीकेशन में किसी भी जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेम मेक श्योर करें यही दिया हो आपने, और यूज़ करने के टाइम भी यही नेम हो। अब यहाँ पर भी हमने ऐसे ही कर लेते हैं, गेट इट को कॉल करते हैं, डॉट गेट मुझे चाहिए, क्या चाहिए, एपीआई की सर्विसेज की क्लास चाहिए। तो वो जाएगा मेमोरी के अंदर, वो ठीक है, अगर मेमोरी के अंदर होगी तो वो ला देगा, और हम उसको एफिशिएंटली उसको यूज़ कर पाएंगे। अभी तो हमारा छोटा प्रोजेक्ट है, आपको इतना मेमोरी का अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन आगे जाकर बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे होता है। अब हमने यहाँ पर गेटेड की सर्विसेज तो ये बना ली हैं, सेटअप गेटेड। अब इसको कॉल भी तो करना है मेन डॉट डाट के अंदर आकर, और यहाँ पर जैसे ही हमारी ऐप बनेगी तो हम इनको मेमोरी के अंदर रख लेंगे एक दफ़ा बस, ठीक है, ऐसे कर लेंगे अब मैं एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर लेता हूँ। ये देखें एप्लीकेशन रन हो चुकी है, मैं लॉगिन करता हूँ और अभी भी हमारे पास सब कुछ सही है। तो ऐसे ही करके हमने मेमोरी को भी अच्छे से मैनेज कर लिया है। इन द एंड यहाँ पर डाटा एनालिसिस में आकर आपने पोर्ट्स को भी रिमूव कर लेना है, ठीक है। तो अब हमारी परफेक्ट एप्लीकेशन बन चुकी है। अभी आपको शायद अंदाज़ा ना हो कि इतने सारे हमने कोड किया है, ज़्यादा कोड है, फंक्शनैलिटी तो इतनी है नहीं। कोड तो हमने ज़्यादा कर लिया है, इतनी फंक्शनैलिटी है नहीं, ठीक है। तो ये अभी छोटी एप्लीकेशन में पता नहीं चलता कि कोड हमने ज़्यादा किया है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ ये लिस्ट है और लॉगिन पेज है और क्या है। तो अभी आपको अंदाज़ा नहीं होगा, बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना अच्छा कोड हमने किया है। नेक्स्ट वीडियोस में हम हो सकता है कि कुछ और भी ब्लॉग के प्रोजेक्ट्स लाएं ताकि और भी आपकी प्रैक्टिस हो सके।
तो एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।